आज हम जिस पुस्तक का सस्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचना त्रय की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है, जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन। अध्याय 1 विचित्र दानव। शिव ने तेजी से तलवार निकाली और अपनी पत्नी की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए वो चिल्लाया, सती, और साथ ही अपनी ढाल आगे की ओर कर ली। वो उसकी चाल में फंस जाएगी। ज्यों ही उसने देखा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के पास पेड़ों के झुंड की ओर झपट्टा मारकर सती पहुंच चुकी थी, तो शिव जोर से चिल्लाया, रुको! और उसके साथ ही उसने अपनी गति और बढ़ा दी। वो मुखौटा पहने चोगाधारी नागा सावधानी से पीछे हटता जा रहा था। सती उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसने तलवार बाहर निकालकर अपने शरीर से दूर साधी हुई थी, ठीक उसी मंझे हुए योद्धा की तरह जिस तरह शिकार उसकी आंखों के सामने होता है। शिव को सती के पास पहुंचने में कुछ क्षण लग गए। उसने सुनिश्चित कर लिया था कि सती अब सुरक्षित थी। उसके बाद दोनों मिलकर नागा का पीछा करने लगे। शिव का ध्यान उस नागा की ओर चला गया। वो भौचक्का था। वो कुत्ता इतनी जल्दी इतनी अधिक दूर कैसे पहुंच गया? सहजता के साथ आश्चर्यजनक फुर्ती से वृक्षों और ऊंचे नीचे पहाड़ी ढलुआ मैदानों के मध्य वो नागा बड़ी सरलता से अपनी गति बढ़ाता हुआ दूर जाता दिख रहा था। मेरू के ब्रह्मा मंदिर पर नागा से हुई लड़ाई शिव को याद आई जब वो सती से पहली बार मिला था। ब्रह्मा मंदिर पर उसके पैरों की धीमी गति मात्र युद्ध नीति थी। शिव ने अपनी ढाल उलटकर पीठ पर लटका ली ताकि उसे और तेज भागने में आसानी हो सके। सती उसके साथ साथ उसकी गति से गति मिलाकर बाईं ओर दौड़ रही थी। सहसा सती ने एक सांकेतिक ध्वनि निकाली और अपने दाईं ओर संकेत किया, जहां रास्ता दो भागों में विभक्त हो रहा था। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। वे अलग हो जाएंगे और नागा को उस संकरी पहाड़ी पर दो विपरीत दिशाओं से घेरने का प्रयास करेंगे। शिव वहां से दाईं ओर एक नए सिरे से तीव्र गति से भागा। उसकी तलवार आक्रमण करने की मुद्रा में बाहर निकली हुई थी और उधर सती भी पूरी ताकत के साथ नागा के पीछे पीछे उसी तरह भागती जा रही थी। नए मार्ग में मैदान समतल था, जिसके कारण शिव तेजी से उस दूरी को कम कर पाया था। उसने देखा कि नागा ने अपनी ढाल को दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ था और बायां हाथ सुरक्षा के लिए मुक्त रखा था। शिव की त्योरी चढ़ गई। सती अभी भी कुछ दूरी पर थी। नागा की दाईं ओर तेजी से जाकर शिव ने बाएं हाथ से चाकू निकाला और उस नागा के गले की ओर फेंका। उसके बाद हैरान शिव ने एक शानदार कौशल देखा, जिसके बारे में उसने कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव है। चाकू को देखने के लिए मुड़े बिना और चाल धीमी किए बिना ही वो नागा अपनी ढाल को उस चाकू के सामने ले आया। चाकू उस ढाल से टकराकर सुरक्षित उछल गया। उसके साथ ही नागा ने अपनी गति ज्यों की त्यों रखते हुए ढाल को पुनः पीठ पर सहजता से लटका लिया। शिव विस्मित था। उसकी गति धीमी पड़ गई थी। उसने चाकू को बिना देखे ही रोक लिया। ये कौन है? इस बीच सती ने अपनी गति बरकरार रखी थी। वो नागा के निकट पहुंचती जा रही थी। उधर शिव दूसरी ओर से उसी मार्ग पर दौड़ पड़ा था जिस पर नागा दौड़ रहा था। सती एक संकरे से पुल को पार कर रही थी। ये देख सती के निकट पहुंचने के लिए शिव ने अपनी गति बढ़ा दी। तिरछी ढलुआ पहाड़ी पर सीधे कोण के कारण वो नागा को और आगे तक देख सकता था, जो पहाड़ी के नीचे की दीवार तक पहुंच रहा था। पहाड़ी के नीचे की वो दीवार जानवरों के आक्रमण एवं अनधिकृत प्रवेश करने वालों से राम जन्मभूमि मंदिर को सुरक्षा प्रदान करती थी। उस दीवार की ऊंचाई ने शिव को भरोसा दिया कि उसे उछलकर पार करना नागा के लिए संभव नहीं था। इसके लिए उसे दीवार पर चढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण सती और उसे कुछ महत्वपूर्ण क्षण मिल जाएंगे जो उस तक पहुंचने और हमला करने के लिए आवश्यक होंगे। उस नागा को भी इसका बोध हो चुका था। जैसे ही वो दीवार के निकट पहुंचा, अचानक अपनी एड़ी पर घिरने की तरह घूम गया। उसके दोनों हाथ फैल गए, जिनमें दो तलवारें थीं। जो तलवार उसके दाएं हाथ में थी वो एक पारंपरिक तलवार थी, जो संध्या के सूर्य प्रकाश से दीप्तिमान थी, और उसके बाएं हाथ में थी वो मध्यम आकार की मूठ पर चढ़ी हुई एक विचित्र प्रकार की दोधारी तलवार थी। जब शिव नागा के निकट पहुंचा तो उसने अपनी ढाल को आगे की ओर खींच लिया। सती ने नागा पर दाईं ओर से हमला किया। उस नागा ने लंबी तलवार को बहुत ही शक्ति से हवा में लहराया, जिसके कारण सती को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। सती के पीछे हटने पर उस नागा ने अपने बाएं हाथ को झटके के साथ मोड़ा, जिसके कारण उस वार से बचने के लिए शिव को अपना सिर झुकाना पड़ा। जैसे ही नागा की तलवार बिना कोई हानि किए घूमी, तभी अवसर देकर शिव हवा में उछला और उसने उतनी ऊंचाई से नीचे की ओर वार किया। यदि प्रतिद्वंदी अपना ढाल न पकड़े हुए होता तो वह एक ऐसा वार था जिससे सुरक्षा करना लगभग असंभव था। किंतु वो नागा वार से बचता हुआ सहजता से पीछे हटा, जबकि उसने अपनी छोटी तलवार को आगे की ओर चलाया, जिसके कारण शिव को पीछे हट जाना पड़ा। उस वार को असफल करने के लिए नीलकंठ को तेजी से अपनी ढाल को हवा में लहराना पड़ा। सती पुनः आगे की ओर बढ़ी। उसकी तलवार ने नागा को पीछे जाने पर विवश किया।
इसका लाभ उठाकर सती ने बाएं हाथ से अपनी पीठ के पीछे से एक चाकू निकाला और नागा पर फेंका। उस नागा ने सही समय पर अपनी गर्दन झुकाई और उस चाकू को बिना कोई हानि पहुंचाए दीवार में जाने दिया। शिव और सती दोनों को अभी तक नागा पर एक भी वार करने में सफलता नहीं मिली थी। हालांकि वे उसे धीरे धीरे पीछे हटने पर विवश करते जा रहे थे। बस कुछ ही समय की बात थी कि वो दीवार से चिपक जाने वाला था। पवित्र झील की सौगंध, अंततः वो मेरी पकड़ में होगा। और उसके बाद नागा ने अपने बाएं हाथ से बहुत ही भयंकर तरीके से तलवार लहराई। वो तलवार शिव तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी थी और ऐसा लगा कि उसकी ये चाल बेकार गई। शिव आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि वो नागा के धड़ पर हमला करेगा, लेकिन नागा इस बार उस छोटी तलवार की धुरी पर बने मूठ को अपने अंगूठे से दबाते हुए पीछे की ओर झूल गया। उस दोधारी तलवार में से एक धार दूसरी धार से जुड़कर लंबी हो गई, जिसने उस तलवार की पहुंच को दुगना कर दिया। उस धार से शिव का कंधा कट गया। धार पर लगे विष ने शिव को तत्काल ही गतिहीन करते हुए उसके शरीर में बिजली का एक झटका दिया। शिव! सती चिल्लाई, जबकि उसने नागा के दाहिने हाथ की तलवार पर अपनी तलवार लहराई, इस आशा में कि उसके हाथ से तलवार गिरा देगी। टक्कर होने से कुछ क्षण पहले ही नागा ने अपनी लंबी तलवार नीचे गिरा दी, जिसके कारण सती को झटका लगा। जब वो संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही थी तो उसके हाथ से तलवार छूट गई। नहीं! शिव चिल्लाया। वो अपनी पीठ के बल असहाय पड़ा कोई भी गति करने में असमर्थ था। उसने देख लिया था कि सती क्या भूल गई थी। राम जन्मभूमि मंदिर में एक पेड़ के पीछे छुपे हुए नागा को देखकर सती ने उस पर जो अपना चाकू फेंका था, वो चाकू नागा के दाहिने हाथ पर बंधा हुआ था। गिरते हुए उस नागा ने सती के पेट पर अपने दाहिने हाथ से घुमाकर प्रहार कर दिया। सती ने अपनी गलती समझने में बहुत देर कर दी थी, लेकिन उस नागा ने अंतिम क्षणों में अपने हाथ को रोक लिया। अतः जो प्रहार प्राणघातक हो सकता था, वो बस सतही घाव दे पाया था। रक्त की बूंदें घाव से छलछलाने लगी थी। उस नागा ने अपनी बाईं कोहनी से सती की नाक को तोड़ते हुए और उसे धरती पर गिराते हुए कड़ा प्रहार किया। दोनों शत्रुओं के गतिहीन हो जाने पर उस नागा ने तेजी से अपनी लंबी तलवार को दाहिने पैर से झटके से दबाकर ऊपर उछाला। उसने अपने दोनों हथियार लहराते हुए म्यानों में रख लिए। उसकी आंखें अभी भी शिव और सती पर जमी हुई थी। उसके बाद अपने पीछे की दीवार की मुंडेर को हाथ से पकड़कर नागा ऊंचा उछल गया। सती! जैसे ही विष का दुष्प्रभाव घटा, शिव अपनी पत्नी की ओर भागता हुआ चिल्लाया। सती ने अपने पेट को जकड़ रखा था। उस नागा ने तेवरी चढ़ाई क्योंकि घाव मात्र सतही था। उसके बाद नागा की आंखें चौड़ी होकर चमक उठी। वो गर्भवती है। अपने अत्यधिक विशाल उदर को ऊपर की ओर सिकोड़ते हुए उस नागा ने पैर सरलता से उठाए और दीवार से पार हो गया। कसकर दबाओ! गहरा घाव समझते हुए शिव चिल्लाया। शिव ने चैन की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि घाव हल्का था। यद्यपि रक्त की हानि एवं सती की नाक पर लगी ठोकर उसे चिंतित कर रही थी। सती ने ऊपर की ओर देखा। उसकी नाक से रक्त बहे जा रहा था, लेकिन आंखें गुस्से से दहक रही थी। उसने अपनी तलवार उठाई और गर्जी, पकड़िए उसे! अपनी तलवार उठाते हुए शिव पीछे मुड़ गया और जब तक दीवार के पास पहुंचता उसने तलवार अपनी म्यान में डाल ली थी। वो बड़ी तेजी से दीवार के ऊपर चढ़ गया। सती ने उसके पीछे जाने का प्रयास किया, किंतु ना जा सकी। उधर शिव दूसरी तरफ भीड़ भरी गली में उतरा। उसने नागा को एक अच्छी दूरी पर देखा, जो अब भी बड़ी तेजी से दौड़ता चला जा रहा था। शिव ने उस नागा के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो जानता था कि यह संघर्ष पहले ही हार चुका था। बहुत ही पीछे था। अब वो उस नागा से इतनी घृणा कर रहा था जितनी उसने कभी किसी से नहीं की थी। उसकी पत्नी का उत्पीड़क, उसके भाई का हत्यारा, और उसके बाद भी गहरे अंतर मन में वो उस नागा की युद्ध कला के कौशल की असीम प्रतिभा से अचंभित था। वो नागा एक दुकान में बंधे हुए अश्व की ओर दौड़ रहा था। यकायक हतप्रभ करते हुए वो बहुत ही ऊंचा उछला। उसका दाहिना हाथ फैला हुआ था और वो उस अश्व के ऊपर बहुत ही सरलता से जा बैठा। बैठने के साथ ही उसने दाहिने हाथ के चाकू से अश्व की रस्सी को काटकर उसे मुक्त कर दिया। चकित अश्व के अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े हो जाने के कारण उसकी लगाम पीछे की ओर उड़कर आ गई। नागा ने बड़ी सहजता से उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा। तत्काल ही उसने अश्व के कान में कुछ फुसफुसाकर उसे ऐड़ लगा दी। अश्व ने नागा के शब्दों पर फुर्ती से कूद लगाई और सरपट भागने लगा। एक आदमी दुकान से तेजी से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, रोको रोको चोर, वो मेरा अश्व है। उस नागा ने ये हो हल्ला सुनकर अपने परिधान की परतों में हाथ डालकर कोई वस्तु निकाली और बहुत ही बल से पीछे की ओर फेंकी, जबकि वो स्वयं निरंतर सरपट भागता जा रहा था। उस वस्तु का प्रहार इतना अधिक था कि अश्व वाला लड़खड़ाकर धरती पर चित्त जा गिरा। पवित्र झील भला करे! शिव उस आदमी की ओर तेजी से दौड़ता हुआ चिल्लाया, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। जैसे ही वो उस अश्व वाले के पास पहुंचा तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि व्यक्ति दर्द के मारे अपने सीने को मलता हुआ धीरे से उठ खड़ा हुआ और बहुत जोर जोर से गाली देने लगा। भगवान करे उस हरामी की कांख में 1000 कुत्ते के पिस्सू भर जाएं। क्या तुम ठीक हो?
उस आदमी के सीने का परीक्षण करते हुए शिव ने पूछा। उस अश्व वाले ने शिव के शरीर को ध्यान से देखा। उसके शरीर पर लगे घावों से रक्त बह रहा था। ये देखकर वो भय से चुप हो गया। उस वस्तु को उठाने के लिए शिव नीचे झुका जिसे उस नागा ने घुड़सवार पर फेंका था। वो एक थैली थी जो ऐसी शानदार रेशम से बनी हुई थी जैसा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कोई घात समझकर शिव ने उस थैली को बड़ी सावधानी से परीक्षण करने की भांति खोला, लेकिन उसमें सिक्के थे। उसने एक सिक्का बाहर निकाला और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वो सिक्का सोने का था। उसमें कम से कम 50 सिक्के और वैसे ही थे। वो उस दिशा में मुड़ा जिस दिशा में वो नागा सवारी करके भागा था। वो आखिर किस प्रकार का दानव है? अश्व चुराता है और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में इतना सोना छोड़ देता है जिससे कि 5 और अश्व खरीदे जा सके। सोना? वो अश्व वाला धीरे से फुसफुसाया। फिर उसने शिव के हाथ से थैला झपट लिया और बोला, ये मेरा है। शिव ने उसकी ओर नहीं देखा। वो अभी भी एक सिक्का अपने हाथ में पकड़े हुए था। उस पर छपे अंकन का परीक्षण करते हुए वो बोला, मुझे एक सिक्के की आवश्यकता है। वो घुड़सवार डरते डरते बोला, लेकिन क्योंकि वो शिव के समान बलशाली व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था, शिव घृणा से फुफकारा। उसके बाद उसने अपनी थैली से सोने के 2 सिक्के निकाले और उस घुड़सवार को दे दिए, जो अपने इस आशातीत भाग्यशाली दिन के लिए अपने नक्षत्रों को धन्यवाद देता हुआ तेजी से एक और भाग निकला। शिव लौट आया और उसने देखा कि सती सिर को ऊपर रखते हुए अपनी नाक को दबाए दीवार का सहारा लेकर आराम कर रही थी। तुम ठीक हो? सती ने प्रत्युत्तर में सिर हिलाया। सूखे हुए रक्त से उसका मुंह गंदा हो चुका था। हाँ, आपका कंधा ठीक नहीं लग रहा है। वो देखने में जितना बुरा लग रहा था उतना है नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। सती ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वो नागा भागा था। उसने अश्व वाले के ऊपर क्या फेंका था? इससे भरा हुआ एक थैला। शिव ने सती को वो सिक्का दिखाते हुए कहा। उसने सोने के सिक्के फेंके? शिव ने सहमति में सिर हिलाया। सती ने तेवरी चढ़ाई और अपना सिर हिलाया। उसने उस सिक्के को ध्यान से देखा। उस पर मुकुट पहने हुए एक विचित्र व्यक्ति की मुखाकृति बनी हुई थी। ये विस्मित करने वाली बात थी कि नागाओं की भांति उसमें कोई विकृति नहीं थी। ये तो कहीं का राजा जान पड़ता है, अपने मुख से रक्त साफ करते हुए सती ने कहा। लेकिन इन अनोखे अंकन को देखो। शिव ने सिक्के को दूसरी ओर पलट कर कहा। उसके ऊपर एक क्षैतिज नवचंद्र का प्रतीक चिन्ह था, लेकिन जो विचित्र बात थी वो थी रेखाओं के जाल की जो सिक्के के आर पार बना हुआ था। 2 टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों मध्य में आकर जुड़ी हुई थी और एक अनियमित कोण बना रही थी, तथा उसके बाद वे मकड़ी के जाल के समान वहां से फूट पड़ रही थी। मैं चंद्रमा को समझ सकती हूँ, लेकिन रेखाएं किसके प्रतीक हो सकती हैं? सती ने पूछा। मैं नहीं जानता, शिव ने स्वीकारा, लेकिन वो एक चीज स्पष्ट रूप से जानता था। उसके मन का बोध स्पष्ट था। नागाओं को ढूंढो। बुराई की खोज के लिए वे ही तुम्हारे सूत्र हैं। नागाओं को ढूंढो। सती अपने पति का मन पढ़ने में कुछ कुछ सक्षम थी, तो फिर हमें आने वाले विकर्षणों को अपने मार्ग से दूर रखना चाहिए। शिव ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया। लेकिन पहले तो मैं आयुर्वती के पास लेकर चलता हूँ। आपको उनकी अधिक आवश्यकता है, सती ने कहा। आपको हमारी लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है? दक्ष ने अचंभे से पूछा। आप समझ नहीं रहे हैं प्रभु, आपने हमें अब तक की सबसे महान विजय दिलाई है। अब हमें अपना काम पूरा करना है। चंद्रवली शैली वाले बुरे जीवन को समाप्त होना है और इन लोगों से हमारी शुद्ध सूर्यवंशी शैली का अनुगमन करवाना है। लेकिन महाराज, पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए पट्टी बंधे हुए कंधे को थोड़ा हिलाते हुए विनम्र लेकिन दृढ़ निश्चयी स्वर में शिव ने कहा, मैं नहीं समझता कि ये लोग दुष्ट हैं। मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा लक्ष्य भिन्न है। दक्ष के बाएं बैठा दिलीप बहुत प्रसन्न हुआ। शिव के शब्द उसके लिए पीड़ाहारी लेप के समान थे। शिव के दाएं सती एवं पर्वतेश्वर शांत बैठे थे। नंदी एवं वीरभद्र थोड़ी दूर पर ही पहरे पर खड़े थे, लेकिन उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे। दक्ष के समान ही एकमात्र जो क्रोध में था वो था अयोध्या का राजकुमार भगीरथ। सच क्या है ये जानने के लिए हमें किसी विदेशी बर्बर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, भगीरथ ने कहा। चुप रहो, दिलीप ने फुसफुसाकर कहा। तुम नीलकंठ का अपमान नहीं करोगे? हाथ जोड़कर शिव की ओर मुड़ते हुए दिलीप ने कहना जारी रखा, मेरे अविवेकी पुत्र को क्षमा करें प्रभु, वो बोलने से पहले सोचता नहीं है। आपने कहा कि आपका लक्ष्य भिन्न है। कृपया हमें बताएं कि अयोध्या आपकी मदद कैसे कर सकता है। प्रकट रूप से चिड़े हुए भगीरथ को शिव ने गौर से देखा और उसके बाद दिलीप की ओर मुड़ा। मैं नागाओं को कैसे ढूंढ सकता हूँ? अचंभित एवं भयभीत दिलीप ने सहम कर गले में पहनी प्रभु रुद्र की प्रतिमा को पकड़ लिया। उधर दक्ष ने अपनी दृष्टि ऊपर की। प्रभु, वे लोग पूर्णतः दुष्ट एवं बुरे हैं, दक्ष ने कहा। आप उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हैं? आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है महाराज, शिव ने कहा। वो दिलीप की ओर मुड़ गया। मुझे विश्वास नहीं है कि आप नागाओं से मिले हुए हैं, लेकिन आपके साम्राज्य में कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं उन लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूँ। प्रभु,
थूक निगलते हुए दिलीप ने कहा, ऐसी अफवाह है कि ब्रंगा का राजा काली ताकतों से मेल जोल रखता है। वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, लेकिन उस विचित्र किंतु अत्यधिक समृद्ध साम्राज्य में किसी विदेशी का ही नहीं, हमारा भी प्रवेश निषेध है। वास्तव में मुझे लगता है कि ब्रंगा हमें उनकी भूमि में प्रवेश न करने के लिए ही शुल्क देता है, इसलिए नहीं कि उन्हें युद्ध में हमसे पराजित होने को कोई भय है। आपके साम्राज्य में कोई दूसरा राजा भी है? ये कैसे संभव है? आश्चर्यचकित शिव ने पूछा। हम सूर्यवंशियों की तरह हठी नहीं है। हम सभी लोगों पर एकल विधि के ही पालन करने का दबाव नहीं डालते। प्रत्येक साम्राज्य में उसके राजा के अपने अधिकार हैं, उनकी अपनी विधि है और उनकी अपनी जीवन शैली है। वे अयोध्या को शुल्क देते हैं क्योंकि हमने उन्हें महान अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से युद्ध में पराजित किया है। अश्व बलि? हाँ प्रभु, दिलीप ने कहना जारी रखा। बलि का अश्व इस भूमि पर किसी भी साम्राज्य में मुक्त भाव से विचरण करता है। यदि कोई राजा उस अश्व को रोकता है तो हम युद्ध करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं और उनके राज्य क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। यदि वे अश्व को नहीं रोक सकते तो वो साम्राज्य हमारा उपनिवेश बन जाता है और हमें शुल्क देता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने नियम बनाए रखने की अनुमति होती है। इस प्रकार हम मित्र राजाओं के एक राज्य संघ की भांति हैं, न कि मेलुहा के समान एक कट्टर साम्राज्य। अपने शब्दों पर लगाम लगाओ निर्लज्ज मूर्ख, दक्ष भड़क उठा। तुम्हारा राज्य संघ मुझे तो बलात् वसूली की भांति प्रतीत होता है। वे तुम्हें शुल्क देते हैं क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो तुम उनकी भूमि पर आक्रमण करोगे और उन्हें लूट लोगे। इसमें राजसी धर्म कहाँ है? मेलुहा में सम्राट होना किसी को शुल्क प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि साम्राज्य की सारी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रदान करता है। और ये कौन निर्णय करता है कि प्रजा के लिए अच्छा क्या है? आप। किस अधिकार से? लोगों को तो वो करने की अनुमति होनी चाहिए जो वे करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद अव्यवस्था होगी, दक्ष चिल्लाया। तुम्हारे नैतिक मूल्यों की तुलना में तुम्हारी मूर्खता कहीं अधिक स्पष्ट है। बहुत हो गया। शिव ने अपनी झुंझलाहट पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए कहा, क्या आप दोनों ही सम्राट परस्पर दोषारोपण कृपया बंद कर देंगे? दक्ष ने शिव की ओर आश्चर्य मिश्रित क्रोध से देखा। पहले से अधिक आत्मविश्वासी शिव न केवल नीलकंठ की भूमिका को स्वीकार कर रहे थे, बल्कि उसमें जीने लगे हैं। दक्ष का हृदय डूब गया। परिवार का कोई सदस्य पूरे भारत का सम्राट हो और समस्त नागरिकों को सूर्यवंशीय जीवन शैली प्रदान करे। वो जानता था कि उसके पिता के इस सपने की पूर्ति की संभावना प्रतिक्षण धूमिल होती जा रही थी। वह स्वद्वीप वासियों को बेहतर युद्ध कौशल एवं तकनीक के कारण युद्ध में पराजित तो कर सकता था, लेकिन उनके पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे कि वे उस विजित भूमि पर नियंत्रण कर सकें। इसके लिए उसे उस आस्था की आवश्यकता थी जो स्वद्वीप वासियों की नीलकंठ में थी। यदि नीलकंठ उसके सोचने के तरीके से नहीं चले तो उसकी योजना का असफल होना अवश्यंभावी था। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ब्रंगा वालों की मित्रता नागाओं से है? शिव ने पूछा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता प्रभु, दिलीप ने कहा, लेकिन मैं अफवाहों की बात कर रहा हूँ जो किसी ने काशी में रहने वाले व्यापारियों से सुनी है। स्वद्वीप में यही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके साथ ब्रंगा राज्य व्यापार करने की कृपा दिखाता है। इसके अतिरिक्त ब्रंगा राज के बहुत से शरणार्थी हैं जो काशी में बस गए हैं। शरणार्थी? शिव ने पूछा। वे किससे भाग रहे हैं? आपने बताया कि ब्रंगा बहुत ही समृद्ध भूमि है। अफवाहें हैं कि एक बहुत ही भयानक महामारी है जो ब्रंगा राज्य को बार बार अपनी चपेट में ले लेती है, लेकिन इस बारे में मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ब्रंगा राज्य के बारे में कोई बात निश्चित रूप से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काशी नरेश इस बारे में अवश्य ही बेहतर उत्तर दे सकते हैं। क्या मैं उन्हें यहाँ आने के लिए बुलावा भेज दूं प्रभु? नहीं, शिव ने कहा। वो इस बारे में निश्चित नहीं था कि ये एक अन्य बेकार की दौड़ भाग थी या ब्रंगा राज्य का नागाओं से सचमुच ही कोई लेना देना था। सती के मन में एक विचार उभरा तो वो दिलीप की ओर मुड़कर बोली, क्षमा करें महाराज, लेकिन ये ब्रंगा राज्य वास्तव में है कहाँ? ये पूर्व में अत्यधिक दूरी पर है राजकुमारी सती। जहाँ हमारी परम पावन नदी उत्तर पूर्व दिशा से आती उनकी पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। शिव को तत्काल ही कुछ समझ में आया। उसने मुस्कुराते हुए मुड़कर सती की ओर देखा। उत्तर में सती भी मुस्कुराई। वे रेखाएं नहीं हैं, वे नदियां हैं। शिव ने अपनी थैली टटोली और वो सिक्का निकाला जो उसे नागा से प्राप्त हुआ था और दिलीप को दिखाया। क्या ये ब्रंगा राज्य का सिक्का है महाराज? हाँ प्रभु, आश्चर्यचकित दिलीप ने उत्तर दिया। एक ओर राजा चंद्रकेतु हैं और दूसरी ओर उनकी भूमि की नदियों का मानचित्र है, लेकिन ये सिक्के दुर्लभ हैं। ब्रंगा राज्य अपना शुल्क कभी भी सिक्कों के रूप में नहीं भेजता है, वो मात्र सोने की ईंटों के रूप में होते हैं। दिलीप ये सवाल पूछने ही वाला था कि शिव को वो सिक्का कहाँ से मिला, लेकिन नीलकंठ ने बीच में ही टोक दिया। हम कितनी जल्दी काशी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं?
आहा, ये तो बहुत अच्छा है। वीरभद्र को चिलम पकड़ाते हुए शिव मुस्कुराया। मैं जानता हूँ, वीरभद्र मुस्कुराया। यहाँ की घास मेलुहा से काफी बेहतर है। चंद्रवंशी निश्चित रूप से जानते हैं कि जीवन में उत्तम वस्तुओं का आनंद कैसे लेते हैं। शिव मुस्कुराया। गांजा उस पर अपना जादू बिखेर रहा था। अयोध्या के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर शाम की ठंडी हवा का दो मित्र आनंद ले रहे थे। दृश्य अद्भुत था। घास उगी हुई हल्की ढलुआ पहाड़ी नीचे मैदान में छितरे हुए ऐसे जंगल का रूप ले रही थी जो दूर जाकर एक चोटी पर समाप्त होता था। प्रचंड सरयू जिसने हजारों साल पहले चोटी को काट दिया था, वो भाव प्रवणता से घड़घड़ाती हुई नीचे दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी। धीरे धीरे क्षितिज में डूबता हुआ सूरज उस प्रशांत क्षण की नाटकीय सुंदरता को और निखार रहा था। मेरा अनुमान है कि मेलुहा के सम्राट अंततः प्रसन्न है। शिव को चिलम वापस देते हुए वीरभद्र मुस्कुराया। एक गहरा कश लेने से पहले शिव ने वीरभद्र को आंख मारी। वो जानता था कि चंद्रवंशियों के बारे में उसके बदले हुए विचार से दक्ष नाखुश था और नागाओं को ढूंढते समय वो स्वयं किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं चाहता था। उसने एक अत्यंत ही चतुर समझौता किया ताकि दक्ष की विजयी भावना तुष्ट रहे और दिलीप भी प्रसन्नता का अनुभव करे। शिव ने निर्णय दे दिया था कि अब से दक्ष को भारत का सम्राट जाना जाएगा। न केवल देवगिरी के राज्यसभा में प्रार्थना के दौरान उनका नाम पहले लिया जाएगा, बल्कि अयोध्या में भी। इसके बदले में चंद्रवंशियों के क्षेत्र के भीतर दिलीप को स्वदीप का सम्राट और मेलुहा में सम्राट के भ्राता के नाम से जाना जाएगा। देवगिरी और अयोध्या दोनों स्थानों में ही राजसी प्रार्थना में दक्ष के बाद उसका नाम लिया जाएगा। दिलीप का साम्राज्य मेलुहा को नाम मात्र 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं शुल्क रूप देगा, जिसके बारे में दक्ष ने घोषणा की थी कि वही धन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को अनुदान में प्रदान कर दिया जाएगा। इस प्रकार दक्ष का कम से कम एक सपना पूरा हो गया था, भारत का सम्राट बन जाना। तृप्त दक्ष विजयी होकर देवगिरी वापस लौट गया। सदा से व्यावहारिक रहा दिलीप बहुत खुश था कि सूर्यवंशियों से युद्ध में पराजित होने के बाद भी सभी व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु उसने अपना साम्राज्य और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखी थी। हम काशी 1 सप्ताह में जाएंगे? वीरभद्र ने पूछा। तो ठीक है, मैं यहाँ उब रहा हूँ। चिलम वापस वीरभद्र को देते हुए शिव मुस्कुराया। ये भगीरथ तो बड़ा ही मनोरंजक व्यक्ति प्रतीत होता है। हाँ, लगता तो है। वीरभद्र ने एक कश लिया। तुमने उसके बारे में क्या सुना है? आप जानते हैं शिव, वीरभद्र ने कहा। वो भगीरथ ही का सोचा था कि 1,00,000 सैनिकों के दल के साथ धर्मखेत में हमारे शिविर पर घेरा डाले, पीछे की ओर से हमला करना। वो बहुत ही शानदार विचार था। हो सकता है कि वो काम भी कर जाता, लेकिन द्रौपदी के पराक्रम ने ऐसा होने नहीं दिया। वो निश्चित ही काम कर गया होता यदि भगीरथ के आदेश का अनुकरण उस तिराहे स्थल तक किया गया होता। सच में? चिलम से कश लगाते हुए शिव ने पूछा। मैंने सुना है कि भगीरथ चाहता था कि मुख्य युद्ध भूमि से दूर लंबे रास्ते से रात में चुपके से सेना ले जाई जाए। यदि उसने ऐसा किया होता तो हम उस दल की गतिविधि नहीं देख पाते। हमारी प्रतिक्रिया में हुई देरी युद्ध में हमारी पराजय सुनिश्चित कर देती। तो फिर कहाँ चूक हुई? ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगीरथ ने बुलाया तो उस रात युद्ध परिषद उनसे मिलना नहीं चाहती थी। पवित्र झील के नाम पर यह तो बताओ कि वे लोग तुरंत क्यों नहीं मिले? वे लोग सो रहे थे। तुम मस्खरी कर रहे हो? नहीं, मैं मस्खरी नहीं कर रहा, अपना सिर हिलाते हुए वीरभद्र ने कहा। और उससे भी बुरी बात क्या है कि जब वे सुबह अंततः मिले तो उन्होंने भगीरथ को धर्मखेत और हमारे शिविर के मध्य की घाटी में निकट ही रहने का आदेश दिया, जिसने हमें उनकी गतिविधि को देखने में मदद की। परंतु युद्ध परिषद ने ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया ही क्यों? ऐसा प्रतीत होता है कि भगीरथ अपने पिता का विश्वासी नहीं है और इसलिए अधिकतर स्वदीप के राजाओं एवं उसके सेनापतियों का भी नहीं है। उनका मानना था कि वो सैनिकों को लेकर अयोध्या भाग जाता और वहां स्वयं को राजा घोषित कर देता। ये बहुत ही हास्यास्पद है। दिलीप अपने ही बेटे पर विश्वास क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ऐसा मानता है कि भगीरथ उसे बेवकूफ और निकृष्ट सम्राट समझता है। मुझे विश्वास है कि भगीरथ वास्तव में ऐसा नहीं सोचता है। बात यह है जैसा मैंने सुना है। चिलम की राख झाड़ते हुए वीरभद्र बोला। भगीरथ अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचता है और वो गलत भी नहीं है ना? शिव मुस्कुराया। और उसके बाद मामले को और भी बिगाड़ते हुए वीरभद्र ने कहना जारी रखा। समस्त असफलता का दोष भगीरथ पर मढ़ दिया गया। कहा गया चूंकि वो 1,00,000 सैनिकों को लेकर चला गया था, इसलिए वे युद्ध में पराजित हो गए। शिव ने सिर हिलाया। वो इस बात से दुखी था कि मूर्खों से घिरा एक बुद्धिमान व्यक्ति कटु आलोचना झेल रहा था। मेरे विचार में वो एक क्षमतावान व्यक्ति है जिसके पर कतर दिए गए हैं। वो प्रशांत क्षण अचानक एक तारसप्तक चीख से छिन्न भिन्न हो गया। शिव और वीरभद्र ने सामने देखा तो उनकी दृष्टि एक घुड़सवार पर पड़ी जिसका अश्व सरपट भागा जा रहा था, जबकि उसका साथी काफी पीछे छूट गया था और ऊंचे स्वर में चीत्कार कर रहा था। सहायता, कोई मेरी सहायता करो, राजकुमार भगीरथ। भगीरथ सरपट भागते अश्व पर नियंत्रण खो बैठा था और शिखर की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था।
वह निश्चित रूप से आसन्न मृत्यु के निकट था। शिव उछलकर अश्व पर चढ़ा और उसके पीछे भागा। वीरभद्र भी उसके साथ हो लिया। दूरी अधिक थी, लेकिन हल्की ढाल ने शिव और वीरभद्र को उसे शीघ्रता से नापने में मदद की। शिव ने एक वृत्ताकार मार्ग लेकर भगीरथ को अश्व के बीच में ही पकड़ने की योजना बना ली थी। कुछ ही क्षण में शिव भगीरथ के मार्ग पर साथ साथ सरपट भाग रहा था। वो प्रभावित हुआ कि संहारक परिस्थिति का सामना करते हुए भी भगीरथ शांत एवं उसका ध्यान केंद्रित प्रतीत हो रहा था। अपने अश्व को धीमा करने के प्रयास में भगीरथ लगाम को बहुत कसकर खींच रहा था, लेकिन इससे वो अश्व और बिदकता गया। साथ ही अपनी गति बढ़ा दी। लगाम छोड़ दे। ऊंची घड़घड़ाती सरयू नदी की अनिष्टकारी निकटता पर शिव ने चिल्लाकर कहा। क्या? भगीरथ चीखा। उसका पूरा का पूरा प्रशिक्षण कहता था कि जब अश्व नियंत्रण से बाहर हो तो लगाम छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। विश्वास करें राजकुमार, लगाम को छोड़ दें। भगीरथ बाद में स्वयं को इसकी व्याख्या देगा, क्योंकि उसका भाग्य नीलकंठ की ओर उसे मार्गदर्शित कर रहा था। एक क्षण उसके बोध ने कहा कि प्रशिक्षण को भूल जाओ और तिब्बत के इस गंवार पर विश्वास करो। भगीरथ ने लगाम छोड़ दी। उसे तब आश्चर्य हुआ जब अश्व तत्काल ही धीमा होने लगा। शिव साथ ही अपना अश्व दौड़ा रहा था। वो अब तक इतना निकट आ चुका था कि उस पशु के कान में फुसफुसा सकता था। उसके बाद उसने एक विचित्र धुन गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया। वो अश्व अपनी गति को दुल्की चाल में लाते हुए धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। शिखर निकट आता जा रहा था, अत्यधिक निकट। शिव! वीरभद्र ने चेतावनी दी। शिखर कुछ 100 मीटर ही दूर है। शिव ने वीरभद्र के अश्व की गति के साथ चलते हुए वो चेतावनी सुन ली। अश्व पर बैठे राजकुमार ने नियंत्रण बनाए रखा, जबकि शिव वो धुन अभी भी गुनगुनाता जा रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शिव नियंत्रण प्राप्त करता जा रहा था। शिखर से केवल कुछ ही मीटर पहले भगीरथ का अश्व अंततः रुक गया। भगीरथ और शिव तत्काल ही अपने अश्वों से नीचे उतरे, जबकि वीरभद्र उनके निकट आ गया था। लानत है! टीले की चोटी की ओर झांकते हुए वीरभद्र ने कहा। ये सचमुच ही बहुत निकट था। शिव ने पहले वीरभद्र को एक और नजर देखा और उसके बाद भगीरथ की ओर मुड़ा। क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर भगीरथ की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन उससे पहले वो टकटकी बांधे शिव की ओर देखे ही जा रहा था। इतने बड़े संकट में डालने के लिए मुझे क्षमा करें। कोई संकट वंकट नहीं था। भगीरथ अपने अश्व की ओर मुड़ा और उसे शर्मिंदा करने के लिए जोर से उसके मुंह पर मारा। ये अश्व की गलती नहीं है, शिव ने चिल्लाकर कहा। भगीरथ ने तेवरी चढ़ाकर शिव की ओर मुड़कर देखा। उधर भगीरथ के अश्व के निकट शिव नम्रता से ऐसे पुचकारते उसके चेहरे को डुलाते हुए गया जैसे कोई बच्चा बिना गलती के दंडित हुआ हो। उसके बाद उसने सावधानी से उसकी लगाम निकाल दी और भगीरथ को निकट आने का संकेत दिया। उसके बाद उसने चमड़े में घुसी वो कील दिखाई जो अश्व के मुंह के बहुत निकट थी। भगीरथ ये देखकर स्तब्ध रह गया। निष्कर्ष स्पष्ट था। शिव ने वो कील निकाली और भगीरथ को देते हुए कहा, कोई है जो आपको पसंद नहीं करता मित्र? इस बीच भगीरथ का सहयोगी भी वहां आ पहुंचा। राजकुमार, आप सकुशल हैं? भगीरथ ने अपने सहयोगी की ओर देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। शिव उस आदमी की ओर मुड़ा। सम्राट दिलीप से जाकर कहो कि उनका पुत्र एक असाधारण घुड़सवार है। उनसे कहो कि जब सब कुछ विपरीत था उस समय भी एक पशु पर इतना सुंदर नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को नीलकंठ ने आज तक नहीं देखा। उनसे कहो नीलकंठ का अनुरोध है कि काशी प्रवास में राजकुमार भगीरथ भी चलेंगे तो ये नीलकंठ के लिए सम्मान की बात होगी। शिव जानता था कि दिलीप के लिए यह अनुरोध कदापि नहीं था, बल्कि आदेश था। संभवतः यही एकमात्र तरीका था जिससे भगीरथ को अनजाने प्राणघातक संकट से सुरक्षित किया जा सकता था। भगीरथ का सहयोगी तत्काल ही अपने घुटनों पर झुक गया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भगीरथ हतप्रभ खड़ा था। उसका सामना ऐसे लोगों से हुआ था जिन्होंने उसके विरुद्ध कोई योजना बनाई थी। ऐसे लोग जिन्होंने उसके विचारों के श्रेय स्वयं ले लिए थे। ऐसे लोग जिन्होंने उसे ध्वस्त किया था। लेकिन ये अनोखा था। वो अपने सहसवार की ओर मुड़ा। एकांत चाहिए। वो व्यक्ति तत्काल ही वहां से चला गया। अभी तक ऐसी अनुकंपा मैंने मात्र एक ही व्यक्ति से पाई है, भगीरथ ने कहा। उसकी आंखें नम थी और वो है मेरी बहन आनंदमयी। लेकिन उससे मेरा रक्त संबंध है। मैं नहीं जानता कि आपकी इस उदारता पर मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए प्रभु। मुझे प्रभु के नाम से न पुकारिए। शिव मुस्कुराया। ये एक ऐसा आदेश है जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ना मानने की अनुमति दें, भगीरथ ने कहा। उसके हाथ आदर पूर्वक नमस्ते की मुद्रा में जुड़ गए थे। मैं इसके अलावा आपके किसी भी आदेश का पालन करूंगा, यहाँ तक कि यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी। अब इतने भी नाटकीय मत हो जाएं। इतनी मेहनत कर आपके जीवन की रक्षा करने के तुरंत बाद मैं ये नहीं कह सकता कि आप आत्महत्या कर लें। भगीरथ हौले से मुस्कुराया। आपने मेरे अश्व को क्या गाकर सुनाया था प्रभु? कभी मेरे साथ चिलम पीने बैठिएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। आपके चरणों में बैठना और सीखना मेरे लिए सम्मान की बात होगी प्रभु। मेरे चरणों में नहीं मित्र, मेरी बगल में बैठिए। गाने का स्वर तब बेहतर सुनाई देगा। शिव ने उसके कंधे पर थपकी दी तो भगीरथ मुस्कुरा दिया। अध्याय 2, सरयू की जल यात्रा। राजकुमारी आनंदमयी से कहो। पर्वतेश्वर ने आनंदमयी के महल के प्रवेश द्वार पर महिला प्रहरी के कप्तान से कहा।
कि सेनापति पर्वतेश्वर बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आने वाले हैं। कप्तान ने नीचे झुककर कहा, क्या मैं आपसे क्षण भर यहीं रुकने का आग्रह कर सकती हूँ? तब तक मैं उनसे पूछ लेती हूँ। जैसे ही कप्तान आनंदमयी के कक्ष में प्रविष्ट हुई तो पर्वतेश्वर पीछे की ओर मुड़ गया। शिव ने उसे काशी जाने वाले अभियान का प्रभारी बनाया था। शिव जानता था कि यदि वो अयोध्या के किसी प्रशासक को यह भार सौंपता तो संभवतः वो अगले 3 वर्ष तक यही वाद विवाद करता रह जाता कि यातायात का प्रकार क्या होगा। विशुद्ध सूर्यवंशी कुशलता वाले पर्वतेश्वर ने 1 सप्ताह में सारी व्यवस्था देख ली थी। दल को मगध नगर तक सरयू नदी में राजसी नौका पर पूर्व में नीचे की ओर यात्रा करनी थी, जहां नदी शक्तिशाली गंगा में मिल जाती थी। वहां से वे पश्चिम दिशा में गंगा की ऊपर जाने वाली धारा में काशी तक की नौका यात्रा करने वाले थे। काशी एक ऐसा नगर जहां दिव्य प्रकाश चमकता है। अयोध्या के कुछ कुलीन लोगों ने मूर्खतापूर्ण आग्रहों ने पर्वतेश्वर को परेशान कर दिया था, जो नीलकंठ के साथ यात्रा करने के अवसर ढूंढ रहे थे। उसने कुछ विचित्र आग्रहों को सम्मान देने की योजना तो बना ली थी। जैसे एक अंधविश्वासी कुलीन व्यक्ति चाहता था कि तीसरे प्रहर के प्रारंभ के बाद ठीक 32 मिनट पर ही उनकी नौका प्रारंभ की जाए, किंतु उनके अलावा अन्य आग्रहों को उसने मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। जैसे एक अन्य कुलीन व्यक्ति का आग्रह था कि उनकी नौका में केवल महिला कर्मचारी को ही रखा जाए। सेनापति को पूरा विश्वास था कि आनंदमयी भी कुछ अवश्य ही ऐसा विशेष प्रकार की व्यवस्था करवाना चाहती थी, जैसे उसके सौंदर्य स्नान के लिए एक नौका भर दूध ले चलना। कप्तान थोड़ी देर में वापस आई। आप अंदर जा सकते हैं सेनापति। पर्वतेश्वर बहुत ही फुर्ती से कदम बढ़ाते हुए अंदर गया, अपना सिर झुकाया जैसे राजसी सम्मान में किया जाता है, और बोला, आप क्या चाहती हैं राजकुमारी? आपको इतना संकोची होने की आवश्यकता नहीं है सेनापति, आप ऊपर देख सकते हैं। पर्वतेश्वर ने ऊपर देखा। राजसी बाग का दृश्य दिखाती हुई एक सुंदर खिड़की के बगल में आनंदमयी अपने पेट के बल लेटी हुई थी। मालिश करने वाली कानिनी राजकुमारी के सुनम्य मोहक बदन पर अपना जादू बिखेर रही थी। आनंदमयी की कमर मात्र एक ढीले से वस्त्र से लिपटी हुई थी। उसका अनावृत शरीर पर्वतेश्वर के लिए एक आमंत्रण था। सुंदर दृश्य है ना? आनंदमयी ने पूछा। पर्वतेश्वर शर्म से सुर्ख हो गया। उसका सिर झुक गया और उसने अपनी दृष्टि फेर ली। आनंदमयी को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोई दुर्लभ प्रजाति का नर नाग है, जो अभिसार नृत्य के प्रारंभ में अपने प्रेमी के आगे सिर झुकाता है, मानो वो अपनी जोड़ीदार की श्रेष्ठता स्वीकार रहा हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ राजकुमारी, मैं अत्यधिक क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका अनादर करने का मेरा आशय नहीं था। राजसी बाग को देखने पर आपको क्षमा प्रार्थी क्यों होना चाहिए सेनापति? इसकी तो अनुमति है। आजीवन ब्रह्मचारी पर्वतेश्वर नर्म पड़ गया था। यद्यपि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि आनंदमयी उसके आशय को गलत समझ बैठी थी। वो नम्र स्वर में फुसफुसाया। उसकी दृष्टि भूमि पर थी। आपके लिए क्या कर सकता हूँ राजकुमारी? वास्तव में ये अति साधारण है। सरयू नदी में दक्षिण की ओर एक स्थल है जहाँ प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र एवं भ्राता लक्ष्मण के साथ रुके थे जब वे असुर ताड़का का वध करने जा रहे थे। ये वही स्थल है जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु राम को बल एवं अतिबल की कला सिखाई थी, जो शाश्वत उत्तम स्वास्थ्य एवं भूख और प्यास से मुक्ति का पौराणिक मार्ग है। मैं वहाँ रुकना चाहती हूँ और प्रभु की आराधना करना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर उसकी प्रभु राम में भक्ति को देखकर प्रसन्न हुआ और मुस्कुराया। निसंदेह हम वहाँ रुक सकते हैं राजकुमारी, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। क्या आपको किन्हीं विशेष संसाधनों की आवश्यकता होगी? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु तक पहुंचने की प्रार्थना के लिए मात्र एक निष्कपट हृदय की आवश्यकता होती है, बस। पर्वतेश्वर ने कुछ पल के लिए सिर उठाकर देखा। वो प्रभावित था। यद्यपि आनंदमयी की आंखें उस पर उपहास करती सी प्रतीत हो रही थी। वह हौले से गरजा, कुछ और राजकुमारी जी? आनंदमयी ने मुंह बनाया। उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे कामना थी। और कुछ नहीं सेनापति। पर्वतेश्वर ने जोशीले ढंग से अभिवादन किया और कक्ष से बाहर चला गया। आनंदमयी पर्वतेश्वर को जाते हुए घूरती रही। उसने जोरों से आह भरी और अपना सिर झटक दिया। कृपया सभी लोग एकत्र हो जाएं, हम लोग पूजा प्रारंभ करने वाले हैं, पंडित ने कहा। शिव का दल बल अतिबल कुंड पर था, जहां गुरु विश्वामित्र ने प्रभु राम को पौराणिक कलाओं की शिक्षा दी थी। नीलकंठ अप्रसन्न थे कि अयोध्या के बहुत से कुलीन लोग काशी की इस यात्रा में चापलूसी करके शामिल हो गए थे, जिसे अत्यधिक गतिमान 5 नौकायानों का एक रक्षक दल होना चाहिए। वो परिवर्तित हो अब 50 नौकायानों का एक सुस्त कारवां बन चुका था। सीधे साधे पर्वतेश्वर के लिए चंद्रवंशी कुलीन वर्ग के लोगों के घुमा फिरा कर दिए गए तर्कों को मना करने में कठिनाई होती थी, किंतु शिव इस बात से प्रसन्न था कि भगीरथ ने अपने शानदार तरीके से सदस्यों की संख्या में कटौती कर दी थी।
बड़ी चतुराई से उसने एक कुलीन व्यक्ति को सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द काशी प्रस्थान कर जाना चाहिए और वहां पहुंचकर नीलकंठ के लिए एक स्वागत दल का गठन करना चाहिए। ऐसा करने से वे उस परम शक्तिशाली ईश्वर की दया दृष्टि के भागीदार बन सकते थे। जब कुलीनों ने देखा कि उनमें से एक कुलीन फुर्ती से इस कार्य हेतु वहां से चल पड़ा, तो कई अन्य कुलीनों ने भी उसका अनुसरण किया। वे सभी चाहते थे कि वे काशी जाकर नीलकंठ के आगमन के प्रथम संदेश वाहक बने। कुछ ही घंटों में उनका रक्षा दल कम होकर उतना ही रह गया जितनी शिव इच्छा कर रहा था। नदी के तट से कोई 50 मीटर की दूरी पर पूजा की वेदिका बनाई गई थी। ऐसी मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति इस पूजा को पूर्ण भक्तिभाव से करेगा वो किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं होगा। पंडित के बाद शिव, सती, पर्वतेश्वर, आयुर्वती, भगीरथ और आनंदमयी सबसे भीतरी घेरे में बैठे। अन्य जैसे नंदी, वीरभद्र, द्रपकु, कृतिका और सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों की सेना के लोग उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे। गंभीर स्वर में ब्राह्मण संस्कृत श्लोकों का उच्चारण ठीक उसी प्रकार कर रहा था जैसा उसके गुरु ने उसे सिखाया था। सती असहज थी और उसे असहज करने वाली ये अनुभूति इसलिए हो रही थी कि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। किसी विचित्र कारण से उसे ये अनुभूति हुई जैसे प्रचंड घृणा का वेग उसी की ओर निर्देशित था। इसी के साथ साथ उसे असीम प्रेम और अथाह दुख की भी अनुभूति हुई। चकराई हुई सी उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया। इस पूजा के मार्गदर्शानुसार कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसके बाद उसने दाईं ओर अपना सिर घुमाया तो देखा कि शिव टकटकी बांधे उसे निहार रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और उन आंखों से प्रेम का प्रवाह हो रहा था। शिव के मुख पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अपनी आंखों से जताते हुए कि उन्हें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सती ने त्योरी चढ़ाई, लेकिन शिव ने अपने होठों को संकुचित कर उसकी ओर हवा में चुंबन उड़ा दिया। आश्चर्यचकित सती की त्योरी और भी अधिक चढ़ गई। उसकी सूर्यवंशी संवेदनशीलता को आघात लगा कि ऐसा करना तो नियम को भंग करना था। शिव ने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह मुंह फुलाने की मुद्रा की। उसने अपनी आंखें बंद की और अग्नि की ओर मुड़ गया। सती भी मुड़ गई। उसकी आंखें बंद थीं। वो इस बात पर हल्के से मुस्कुरा उठी कि उसे एक बहुत ही प्यारे से पति के साथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, लेकिन वो अभी भी अनुभव कर रही थी कि कोई उसे देख रहा था, बहुत ही प्रचंडता से घूर रहा था। नीलकंठ के काफिले की अंतिम नौका सरयू के मोड़ से मुड़ गई थी। शत्रुओं के दृष्टि से ओझल हो जाने पर वो नागा वृक्षों के झुरमुट से बाहर आ गया। वो उस स्थल तक तेजी से पहुंचा जहां ब्राह्मणों ने पूजा का आयोजन किया था। उसके पीछे नागाओं की रानी एवं हथियारों से लैस 100 सिपाही थे। वे उस नागा से थोड़ी दूरी पर रुक गए और उसे अकेला छोड़ दिया। नागा रानी के प्रधानमंत्री करकोटक ने समय जानने के लिए ऊपर आसमान की ओर देखा। उसके बाद दूर खड़े नागा को देखकर वो संभ्रमित हो गया। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोकाधीश, जैसा कि उस नागा के संबंध में कहा जा रहा था, इस विशेष पूजा में इतनी रुचि क्यों दर्शा रहे थे। वास्तव में मात्र उसका ही नहीं बल्कि अधिकतर नागाओं का मानना था कि उनके नेता के पास इतनी अधिक शक्ति एवं ज्ञान था। कुछ लोग तो उन्हें नागाओं की रानी से भी बेहतर समझा करते थे। महारानी, करकोटक ने रानी से कहा, क्या आप ऐसा सोचती हैं कि लोकाधीश को घर वापस चलने के महत्व पर बल देकर सुझाव देने की आवश्यकता है? जब मुझे तुम्हारे सुझाव की आवश्यकता होगी करकोटक, तब मैं तुमसे पूछ लूंगी। रानी ने फुसफुसाकर मात्र इतना कहा। करकोटक तत्काल ही पीछे हट गया। हमेशा की तरह वो रानी के गुस्से से डर गया था। रानी उस नागा की ओर मुड़ी। उसके मन में करकोटक की बात घर कर गई थी। उसे स्वीकारना पड़ा कि प्रधानमंत्री सही था। नागाओं को अपनी राजधानी तत्काल लौट जाना चाहिए था। नष्ट करने के लिए समय बहुत कम था। राज्यसभा यानी नागाओं की राजसी परिषद की बैठक शीघ्र ही आयोजित होनी थी। ब्रंगाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्थन देने का मुद्दा पुनः उभरने वाला था। वो जानती थी कि उस समर्थन के कारण होने वाला अत्यधिक व्यय अनेक नागाओं को ब्रंगा राज्य के साथ उनकी मित्रता के विरुद्ध करता जा रहा था। विशेषकर शांति से जीवन यापन करने वाले और अपना बहिष्कृत जीवन आराम से व्यतीत करने की इच्छा रखने वाले नागा, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो उन्हीं के बुरे कर्मों का फल था। किंतु जो बदला वो लेना चाहती थी, इस मित्रता के बिना वो असंभव था। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ब्रंगा राज्य को वो उस समय अकेला नहीं छोड़ सकती थी जब उन्हें नागाओं की मित्रता की आवश्यकता थी। ये भी अनदेखी करने योग्य बात नहीं थी कि वे दृढ़ता पूर्वक उसके साथ अब तक निष्ठावान रहे थे। दूसरी ओर लोगों के ईश्वर यानी अपने भांजे को भी वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो परेशान था। उस नीच स्त्री की उपस्थिति ने सामान्यतया उसके प्रशांत रहने वाले आचरण को अशांत कर दिया था।
वो अनावश्यक जोखिम उठा रहा था, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर में सती एवं शिव पर मूर्खतापूर्ण हमला करना। यदि वो उसे मारना नहीं चाहता था तो उसने स्वयं को उस गंभीर संकट में डाला ही क्यों? और यदि वो स्वयं ही मारा जाता तो उससे भी बुरा यदि वो जीवित पकड़ा जाता। हालांकि उसने बाद में इस कार्यवाही को न्यायोचित ठहराते हुए कहा था कि वो सती को नगर से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि नगर के अंदर उसे बंदी बनाना असंभव था। वो इस कार्य में सफल भी हो गया था और उसने सती को काशी की यात्रा के लिए नगर से बाहर निकाल ही दिया था। लेकिन वो अपने पति और पूरी पलटन भर सेना के साथ थी। उसका अपहरण करना असंभव था। रानी ने देखा कि उसका भांजा थोड़ा आगे बढ़ गया। वो भी करकोटक को सैनिकों सहित वहीं खड़े रहने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई। उस नागा ने अपने कमरबंद में बने हुए खोल से एक चाकू निकाला। ये वही चाकू था जिसे सती ने राम जन्मभूमि मंदिर में उस पर फेंका था। चाकू की धार को अंगूठे पर चलाते हुए उसने ललक कर देखा। तेज धार से उसकी त्वचा हल्के से कट गई थी। उसने गुस्से में अपना सिर जोर से झटका। उस चाकू को रेत पर ही दे मारा, जिससे वो उसमें जा गड़ा और फिर मुड़कर रानी की ओर बढ़ गया। अचानक ही वो रुक गया, अजीब तरह से हिचकिचाते हुए। रानी इतनी दूर थी कि उसका कहा कुछ भी उसके भांजे को सुनाई नहीं पड़ पाया। वो अपने विचारों से दृढ़ निश्चित होकर फुसफुसाई, बस अब इसे जाने दो मेरे बच्चे, ये इस योग्य नहीं है, जिद छोड़ दो। वो नागा उसी स्थल पर जड़ सा हो गया था। अनिश्चितता का बोझ उस पर हावी था। थोड़ी दूर पर खड़े सैनिक अपने नेता को ऐसे कमजोर मानसिक स्थिति में देख स्तब्ध थे। रानी को तब आश्चर्य हुआ जब वो पीछे मुड़ा और उसी स्थान पर गया जहां उसने चाकू को गाड़ा था। उसने बहुत ही सावधानी से उसे बाहर निकाला, भक्ति भाव से अपनी ललाट से लगाया और कमरबंद की खोल में वापस रख दिया। रानी ने घृणा से भरकर गहरी सांस छोड़ी और पीछे मुड़ी। उसने करकोटक को आगे आने का संकेत दिया। वो जानती थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अंगरक्षकों के साथ उसे अपने भांजे को छोड़ना पड़ेगा, जबकि उसे स्वयं अपनी राजधानी पंचवटी की ओर कूच करना होगा। माल भाड़ा, ये क्या मूर्खता है? अयोध्या के प्रधानमंत्री सियामंतक ने गरज कर कहा। ये जलयान स्वद्वीप के सम्राट का है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, असल में इस पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण। सियामंतक मगध के पत्तन मंत्री अंधक की मार्गदर्शक नौका में था, जो चंद्रवंशियों के विशिष्ट न्यायिक पत्र के अतिरिक्त हर वस्तु की अनदेखी करता था। सियामंतक ने घबराकर उस विशाल जलयान को देखा जो नीलकंठ को लेकर चल रहा था। पर्वतेश्वर और भगीरथ के साथ शिव जंगल में खड़े थे। सियामंतक ये बात जानता था कि शिव मगध में रुकना चाहते थे। उन्होंने नगर के बाहर स्थित नरसिंह मंदिर में जाने की इच्छा प्रकट की थी। सियामंतक नीलकंठ को किसी भी भांति निराश नहीं करना चाहता था। वैसे भी यदि वो उस जलयान के लिए माल भाड़ा देता तो ये एक नकारात्मक उदाहरण बन जाता। अगर एक सम्राट का जलयान अपने ही साम्राज्य में माल भाड़ा देता तो इससे शेष राज्य भी ऐसा करने लगते और ये एक गलत परंपरा का आरंभ होता। अंधक के साथ कोई सौदेबाजी एक नाजुक मामला था। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वो जलयान किसका है, अंधक ने कहा, और मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि उस जलयान में स्वयं प्रभु राम है। नियम है कि कोई भी जलयान मगध के बंदरगाह पर लंगर डालता है तो उसे माल भाड़ा देना पड़ता है। 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की इस छोटी सी धनराशि के लिए सम्राट दिलीप क्यों चिंता करें? ये धन की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है। सियामंतक ने तर्क दिया। बिल्कुल ठीक, ये सिद्धांत की बात है, इसलिए कृपया भाड़ा दें। शिव अपना धैर्य खोता जा रहा था। इतने लंबे समय से ये क्या बातें कर रहे हैं? प्रभु, भगीरथ ने कहा, अंधक पत्तन मंत्री है, वो अवश्य ही इस बात पर जोर डाल रहा होगा कि माल भाड़े के नियम का पालन किया जाए। उधर सियामंतक मेरे पिता के किसी भी जलयान के लिए माल भाड़े की अनुमति दे नहीं सकते। ये मेरे पिता के सुकुमार अहम का अपमान है। अंधक एक मूर्ख व्यक्ति है। विधि का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं? पर्वतेश्वर ने त्योरी चढ़ाई। इसके विपरीत उसका आदर होना चाहिए। कभी कभार परिस्थितियों को भी देखना चाहिए सेनापति। राजकुमार भगीरथ, मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में विधि की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शिव नहीं चाहता था कि एक बार फिर उसे सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी तरीके के जीवन शैली से जुड़े तर्क वितर्कों को सुनना पड़े। मगध का राजा किस प्रकार का है? राजा महेंद्र? भगीरथ ने पूछा। क्या इसका अर्थ विश्व को जीतने वाला नहीं है? हाँ, यही है प्रभु, किंतु वो अपने नाम के साथ न्याय नहीं करता है। कभी मगध का महान साम्राज्य था। असल में एक ऐसा समय था जब वो स्वद्वीप पर भी अधिपति साम्राज्य हुआ करता था।
और उसके राजा आदरणीय एवं सम्मानीय थे। किंतु जैसा बहुत से राजाओं के साथ होता है कि उनके अयोग्य वंशज संपत्ति एवं साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े करके गंवा बैठते हैं, मगध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे मगध की पूर्वकालीन कीर्ति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते रहे हैं, किंतु बुरी तरह असफल हुए हैं। हमारा संबंध उनके साथ बहुत ही वैमनस्यपूर्ण है। सच में? क्यों? बात ऐसी है कि स्वदीप का अधिपति साम्राज्य बनाने के लिए अयोध्या ने मगध साम्राज्य को 300 साल पूर्व पराजित किया था। वो एक वैभवपूर्ण अश्वमेध यज्ञ था। तब तक अयोध्या ऐसे अयोग्य शासक का शिकार नहीं बना था जैसा आज शासन कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मगध अपने पद एवं शुल्कों और करों से प्राप्त राजस्व की हानि से प्रसन्न नहीं था। हाँ, लेकिन 300 सालों तक बैर भाव बनाए रखना कुछ लंबा समय नहीं हो गया? भगीरथ मुस्कुराया। क्षत्रियों की स्मरण शक्ति चिरायु होती है प्रभु, और इसके साथ ही वे अयोध्या द्वारा पराजित होने के कारण अब भी दुख झेल रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से मगध इस तथ्य से लाभान्वित हो सकता है कि वो 2 नदियों के संगम पर बसा है। इस प्रकार सरयू या गंगा के किनारे बंदरगाहों वाले नगरों में व्यापार करना बहुत सुगम हो सकता था, लेकिन ये लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे हमसे अश्वमेध में पराजित हो गए थे। उनके माल भाड़ों एवं व्यापारिक केंद्र प्रभारों आदि में अधिकतम सीमा बांध दी गई है, और फिर 100 वर्ष पूर्व हमारी शत्रुता को पुनः जीवन दान मिल गया। और वो कैसे हुआ? गंगा नदी की ऊपरी धार पर पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम प्रयाग है। ऐतिहासिक दृष्टि से वो मगध का परम मित्र रहा है। वास्तव में दोनों ही राज्यों के शासकीय परिवार एक दूसरे के निकट संबंधी रहे हैं। और जब यमुना ने मेलुहा से अपनी दिशा बदल ली और स्वदीप में बहने लगी तो वो प्रयाग में गंगा से जाकर मिल गई। भगीरथ ने कहा। उसने तो प्रयाग को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया होगा? शिव ने पूछा। हाँ प्रभु, मगध के समान ही वो नदी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण संगम स्थल बन गया, और मगध से भिन्न उनके माल एवं व्यापार प्रभारों आदि को किसी समझौते से बांधा नहीं गया। कोई व्यापारी या राज्य यमुना के नए नए खुले भीतरी प्रदेश में निवास या व्यापार करना चाहता था तो उसे प्रयाग को शुल्क देना पड़ता था। इसके कारण प्रयाग की समृद्धि एवं शक्ति में आशातीत वृद्धि हो गई। अफवाहें भी उठी कि वे अयोध्या के आधिपत्य को चुनौती देने के लिए मगध के अश्वमेध यज्ञ की योजना में समर्थन देने वाले थे। किंतु जब मेरे परदादा सूर्यवंशियों से पराजित हो गए और यमुना पर बांध बनाकर उसे मेलुहा की ओर मोड़ दिया गया तो प्रयाग का महत्व पुनः कम हो गया। उन्होंने तब से अयोध्या को इसका दोषी मान लिया। वे वास्तव में ऐसा मानते हैं कि उन्हें एक ध्वंसात्मक आघात देने के लिए हम वो युद्ध जानबूझकर हार गए थे। ओह, तो ये बात है। हाँ, अपना सिर हिलाते हुए भगीरथ ने कहा। किंतु यदि ईमानदारी से कहा जाए तो हमारे परदादा इसलिए पराजित हुए क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकार रणनीति बनाई थी। इस प्रकार आप लोग हमेशा से एक दूसरे से घृणा करते रहे हैं? हमेशा से नहीं प्रभु। एक समय था जब अयोध्या और मगध परम मित्र हुआ करते थे। तो क्या आपका यहाँ स्वागत होगा? भगीरथ ठठा मारकर हंस पड़ा। सभी लोग जानते हैं कि मैं अयोध्या का प्रतिनिधित्व कदापि नहीं करता हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुझ पर संदेह नहीं किया जाएगा। किंतु राजा महेंद्र बहुत ही शक्की स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। हमें ये आशा करनी चाहिए कि हर समय गुप्तचर हमारी गतिविधियों पर दृष्टि रखेंगे। वो सभी महत्वपूर्ण आगंतुकों के साथ ऐसा ही करते हैं। ये कहने के बाद भी इतना समझ लें कि उनकी गुप्तचर व्यवस्था उतनी दक्ष नहीं है। मुझे किसी गंभीर समस्या की संभावना नहीं लगती। क्या मेरे नीले गले से द्वार खुलने की कुछ संभावना है? भगीरथ थोड़ा परेशान दिखा। राजा महेंद्र उस किसी भी वस्तु में विश्वास नहीं करते जिसमें मेरे पिता विश्वास करते हैं प्रभु। चूंकि अयोध्या के सम्राट नीलकंठ में विश्वास करते हैं तो मगध के राजा उसमें विश्वास नहीं करते। सियामंतक की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आ जाने से उनके वार्तालाप में बाधा पड़ गई। वो नीलकंठ के पास आया। उसने बहुत ही जोशीले ढंग से अभिवादन किया और बोला, समझौता कर लिया गया है प्रभु, हम नीचे उतर सकते हैं, किंतु हमें यहाँ 10 दिनों तक रुकना पड़ेगा। शिव ने त्योरी चढ़ाई। मैंने अस्थायी ढंग से जल्यान का स्वामित्व मगध के राजमहल के विश्राम गृह के स्वामी को हस्तांतरित कर दिया है प्रभु। हम लोग उनके विश्राम गृह में 10 दिनों तक रुकेंगे। हम विश्राम गृह को जो किराया देंगे उससे ही अंधक को माल भाड़े का भुगतान कर दिया जाएगा। जब हम यहाँ से प्रस्थान करने को इच्छा करेंगे तो जल्यान का स्वामित्व पुनः महाराज दिलीप के नाम पर कर दिया जाएगा। हमें यहाँ 10 दिन तक रुकना पड़ेगा ताकि विश्राम गृह का स्वामी पर्याप्त धन कमा सके जिससे उसे लाभ भी हो और पत्तन शुल्क का भी भुगतान कर सके। शिव ने विस्मय से सियामंतक को देखा। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके इस विचित्र घुमावदार समझौते पर हंसे या इस आधिकारिक समझ से प्रभावित हो, जिसके कारण शिव के मगध में भ्रमण के उद्देश्य को तो पूरा किया ही, साथ में अपने सम्राट का मान भी बनाए रखा।
बंदरगाह का शुल्क दिया जाएगा, लेकिन तकनीकी दृष्टि से सम्राट दिलीप के द्वारा नहीं। वो नागा और उसके सैनिक चुपचाप उस जहाजी बेड़े का पीछा कर रहे थे जिसमें शिव, सती और उसके परिचारक गण यात्रा कर रहे थे। नागाओं की रानी, प्रधानमंत्री, करकोटक और रानी के अंगरक्षक नागाओं की राजधानी पंचवटी के लिए निकल चुके थे। सेना की छोटी पलटन होने के कारण शिव की तेज गति से चलने वाली जहाजी बेड़े की गति से चलने में उस नागा को मदद मिल रही थी। वे बुद्धिमानी से नदी के किनारे से दूर रहे थे, इतनी दूर की नौका से निगरानी करने वालों से छुपे रहें और इतने निकट की उन नौकाओं के मार्ग का आसानी से पीछा कर सके। मगध से बचे रहने के लिए वे और भी अधिक अंदर की ओर चले गए और उनकी मंशा थी कि जब वे नगर से दूर निकल जाएं, तो पुनः निकट आ जाएं। अब थोड़ी दूर और मेरे स्वामी, विशुद्धुम्न ने कहा, उसके बाद हम नदी की ओर पुनः जा सकते हैं। उस नागा ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक जंगल की शांति एक तेज चीख ने भंग कर दी। नहीं! अपने हाथ के संकेतों से विश्वद्युम्न को आदेश देता हुआ वो नागा तत्काल अपने घुटनों के बल नीचे झुक गया। संकट टल जाने की प्रतीक्षा में समस्त पलटन शीघ्र ही शांति से नीचे बैठ गई, लेकिन संकट का प्रारंभ अभी हुआ ही था। एक औरत दोबारा चीखी, नहीं, कृपा करो, उसे छोड़ दो। विश्वद्युम्न ने बिना आवाज किए अपने सैनिकों को झुके रहने का संकेत किया। जहाँ तक उसका सवाल था, उसे केवल एक ही कार्यवाही करने की आवश्यकता थी, उनके पदचिन्हों को पुनः ढूंढना, उस क्षेत्र का कोई बहुत लंबा घुमावदार रास्ता पकड़ना और नदी की ओर उनके पीछे चल पड़ना। अपना सुझाव देने के लिए वो अपने स्वामी की ओर मुड़ा, लेकिन उस नागा की आंखें इस हृदय विदारक दृश्य पर टिकी हुई स्तंभित थी। ये दृश्य आंशिक रूप से वृक्षों एवं झाड़ियों की झुरमुट से छिपा हुआ था। कुछ ही दूरी पर एक आदिवासी महिला लेटी हुई थी। वो एक 6-7 वर्ष के बालक को अत्यधिक व्यग्रता से जकड़े हुई थी। 2 हथियारबंद सिपाही जो संभवतः मगध के थे, उस बच्चे को उससे छीनने का प्रयास कर रहे थे। वो महिला अपनी दुबली पतली काया के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से विस्मयकारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी और अपने बच्चे को निराशोन्माद में पकड़े हुए थी। लानत है! मगध सेना का नेता चीखा, उस औरत को धक्के देकर अलग करो, उजड्डो! गंगा और नर्मदा के मध्य जंगली एवं अशांत भूमि पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी इधर उधर रहा करते थे। उन महान नदियों के साथ साथ रहने वाले नगरीय सभ्य लोगों के लिए ये आदिवासी पिछड़े लोग थे, क्योंकि वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का हठ करते थे। अधिकतर साम्राज्यों ने उनकी कोई सुधि नहीं ली और शेष ने अपनी मनमर्जी से उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उनकी अपनी जनसंख्या बढ़ गई थी और खेती के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ गई थी। और कुछ विशेषकर क्रूर साम्राज्य इन असहाय समूहों पर दबाव डाल इनसे बेकार मजदूरी करवाने के लिए दास बना लेते थे। मगध के उस नेता ने अपने पैरों से महिला को बहुत जोर से ठोकर मारी। तुम दूसरा बेटा जन सकती हो, लेकिन मुझे ये लड़का चाहिए। ये मेरे बैलों को चलाकर मुझे विजय दिलाएगा। पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक दौड़ जीत रहे मेरे पिता अंततः अपने इस अंतहीन गौरव को पाने से रुक जाएंगे। उस नागा ने उस मगधी नेता को बिना अपनी घृणा छुपाए देखा। बैलों की दौड़ चंद्रवंशी क्षेत्रों में एक सनक के समान थी, जिसमें दांव लगते थे, राजसी रुचि होती थी और षड्यंत्र होते थे। सवारों को जानवरों को दौड़ में बनाए रखने के लिए चीखने, चिल्लाने और भड़काने की आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ यदि सवार बहुत भारी होता था तो वो बैलों की गति को कम कर देता था। इसलिए 6 से 8 वर्ष की आयु के बालक इसके लिए आदर्श समझे जाते थे। वे डर के मारे चीख पड़ते थे और उनका भार भी नगण्य होता था। बच्चों को पशु से बांध दिया जाता था। यदि बैल गिर जाता था तो सवार बच्चे या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते थे या मर भी जाते थे। इसलिए अक्सर सवार बनाने के लिए आदिवासी बच्चों का अपहरण कर उन्हें दास बनाया जाता था। यदि वे मर भी जाते थे तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उस मगधी नेता ने अपने एक आदमी की ओर सिर हिलाया, जिसने अपनी तलवार निकाल ली। उसके बाद उसने उस महिला को देखा। मैं तुम्हारे साथ यथोचित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने बेटे को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं! उस मगधी सैनिक ने उस माँ के दाहिने हाथ को चीरते हुए अपनी तलवार चला दी। बच्चे के चेहरे पर रक्त की धार फूट पड़ी, जिसने उसे इतना अधिक रुला दिया कि वो अब ढांढस बंधाने योग्य भी नहीं रहा। वो नागा उस औरत को घूर रहा था। उसका मुख विस्मय से खुला था। उस माता का रक्तिम हाथ एक ओर लटका हुआ झूल रहा था, लेकिन उस माता ने अभी भी अपने बेटे को बाएं हाथ से जकड़ रखा था। विश्वद्युम्न ने सिर हिलाया। वो आसानी से बता सकता था कि बस कुछ ही देर की बात है, वो औरत अपने प्राण गंवा बैठेगी। वो अपने सैनिकों की ओर मुड़ा, उन्हें संकेत दिया कि वे रेंग कर पीछे हट जाएं।
उसके बाद वो अपने स्वामी की ओर मुड़ा, लेकिन वो नागा वहां नहीं था। वो त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ चुका था, उसकी माँ की ओर। विश्वद्युम्न हड़बड़ा गया और अपने सिर को झुकाए हुए ही अपने स्वामी के पीछे भागा। मार डालो इस औरत को, मगधी नेता ने कहा। उस माँ के निकट वाले मगधी सैनिक ने तलवार को ऊंचा उठाया। वो उसे चलाने के लिए तैयार ही हुआ था कि अचानक वो नागा वृक्ष के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में एक चाकू था। इससे पहले कि वो सैनिक ये जान पाता कि क्या हुआ, वो चाकू उसके हाथ में आकर धंस गया और उसकी तलवार कोई अहित पहुंचाने से पूर्व धरती पर गिर पड़ी। जब वो मगधी सैनिक पीड़ा से चिल्लाया तो उस नागा ने 2 चाकू और निकाल दिए, लेकिन वो पीछे की ओर मगधी सैनिकों की पलटन को देख नहीं पाया था। उनमें से एक सैनिक का तीर कमान पर चढ़ा हुआ था। वो तीर उसके बाएं कंधे की हड्डी को तोड़ता हुआ उसके धड़ के कवच और कंधे की हड्डी के बीच में जा धंसा। उस प्रहार का बल इतना अधिक था कि नागा धरती पर आ गिरा और पीड़ा ने उसे गतिहीन कर दिया। अपने स्वामी को गिरा देख नागाओं की पलटन जोर से चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी। स्वामी! विश्वद्युम्न रो पड़ा। वो उस नागा को खड़े होने में सहायता कर रहा था। तुम कौन हो मूर्ख? उस क्रूर मगधी नेता ने चिल्लाकर पूछा। इससे पूर्व वो पीछे हटकर अपनी पलटन के पास पहुंच चुका था और मुड़कर नागा के ऊपर भी चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से यदि तुम जीवित रहना चाहते हो। अपने स्वामी को चोटिल देकर क्रोध से चिल्लाते हुए नागाओं के एक सैनिक ने कहा। बंगा वाले! बोलने के तरीके से समझकर मगधी चीखे, भगवान इंद्र के नाम पर तुम नीच लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये ब्रंगा है, बंगा नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब होगा। मेरे राज्य से भाग जाओ। ब्रंगा वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उन्होंने देखा कि विश्वद्युम्न की मदद से उनके स्वामी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। उस नागा ने विश्वद्युम्न को संकेत किया कि वो पीछे हट जाए और वो अपने कंधे से उस तीर को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो बहुत ही गहरा धंसा हुआ था। उसने उस तीर के डंडे को बीच से ही तोड़ दिया और एक और फेंक दिया। उस मगधी ने उस नागा की ओर डरावने ढंग से इंगित करते हुए कहा, मैं उग्रसेन हूँ, मगध का राजकुमार। ये मेरा देश है, ये लोग मेरी संपत्ति है, मेरे रास्ते से हट जाओ। उस राजसी बिगड़ैल की बात पर उस नागा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो मुड़ा तो उसने एक हृदय विदारक दृश्य देखा जो उसने अब तक कभी नहीं देखा था। उसके सैनिकों के पीछे वो माँ लगभग अचेत पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद होने की कगार पर थी, क्योंकि उसका बहुत सारा रक्त बह गया था। शरीर अत्यधिक कंपन कर रहा था। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, और तब भी वो हट करती हुई अपने पुत्र को देने से इनकार कर रही थी। उसका बायां हाथ अब भी अपने पुत्र के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसका शरीर अपने पुत्र के सामने उसे सुरक्षा देने वाली स्थिति में था। क्या माँ है! वो नागा पीछे मुड़ा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसका शरीर तना हुआ था। उसकी मुट्ठी कस के बंद थी। वो डरावने ढंग से शांत स्वर में फुसफुसाया, तुम एक माँ को चोट पहुंचाना चाहते हो क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है? उस कोमल स्वर से केवल धमकी ही प्रकट हो रही थी। उसने उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर दिया था जो राजसी अभिमान में लिप्त था। लेकिन उग्रसेन अपने चापलूस दरबारियों के सामने पीछे नहीं हट सकता था। कोई पागल ब्रंगा जो बेमौसम होली का मुखौटा पहने हुए था, उसे अपने शिकार से वंचित नहीं कर सकता था। ये मेरा साम्राज्य है, मैं जिसे चाहूं चोट पहुंचाऊं, और तुम अपना खेत छुपाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तुम उस शक्ति को नहीं जानते। तुम एक माँ को चोट पहुंचाना चाहते हो क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। स्वर इतना प्रचंड और भयानक था कि उग्रसेन चुप हो गया, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि वाली खोपड़ी में आतंक घर कर गया था। वो अपने अनुचरों की ओर मुड़ा। उन लोगों ने भी वही भय महसूस किया जो उस नागा के स्वर ने उत्पन्न किया था। स्तब्ध विश्वद्युम्न ने अपने स्वामी को घूर कर देखा। उसने पहले कभी अपने स्वामी को इतनी प्रचंड आवाज में बोलते नहीं सुना था, कभी नहीं। उस नागा की सांस बहुत तेज चल रही थी, जो रुक रुक कर भीचे दांतों से छन छन कर आ रही थी। उनका शरीर क्रोध से अकड़ गया था। और उसके बाद विश्वद्युम्न ने सुना कि उस नागा की सांस धीरे धीरे फिर सामान्य हो गई। वो तत्काल ही जान गया उसके स्वामी ने निर्णय ले लिया था। उस नागा ने हाथ बढ़ाकर बगल से अपनी तलवार निकाल ली। उसे वो अपने शरीर से दूर पकड़े हुए था। अब वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके बाद उसने अपने आदेश को फुसफुसा कर कहा, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। विश्वास पात्र ब्रंगा सैनिकों ने चिल्लाकर कहा। अपने स्वामी के पीछे उन्होंने हमला बोल दिया। वे दयनीय मगधियों पर टूट पड़े। कोई दया नहीं। अध्याय 3। मगध का पंडित। वो भोर का समय था जब शिव ने नरसिंह मंदिर जाने के लिए विश्राम गृह को छोड़ा। उसके साथ भगीरथ, द्रपकु, सियामंतक, नंदी और वीरभद्र भी गए थे। अयोध्या की तुलना में मगध बहुत ही छोटा सा नगर था।
व्यावसायिक या सैनिक सफलता और उसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में लोगों के अप्रवासन से त्रस्त न होने के कारण वो स्थल हरियाले मार्गों वाला एक सुंदर नगर स्वरूप बना हुआ था, जबकि यहाँ देवगिरी के समान शानदार संस्थागत व्यवस्था या अयोध्या के समान गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं थी। फिर भी ये मेलुहा की राजधानी के उबाऊ मानवीकरण या स्वदीप की राजधानी की अव्यवस्था के दलदल में नहीं फंसा था। शिव और उसके अनुयायी दल को नगर से दूर वहां पहुंचने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगा, जहां वो भव्य नरसिंह मंदिर स्थित था। शिव ने उस वैभवपूर्ण मंदिर के अहाते में प्रवेश किया। शिव के निर्देशानुसार अनुयायी दल के सदस्य बाहर ही प्रतीक्षा करने के लिए रुक गए, लेकिन तभी जब उन्होंने मंदिर परिसर में किसी संदिग्ध की संभावना को दूर कर लिया। मंदिर चारों ओर एक विशालकाय वर्गाकार बाग से घिरा हुआ था, उस शैली से जो भारत की सुदूर पश्चिमी सीमाओं पर प्रभु रुद्र के देश की थी। उस बाग के हृदय स्थल में बड़ी ही प्रवीणता से एक विशालकाय फव्वारा और कलात्मक जलमार्ग, फूलों की क्यारियां बनी हुई थी और अद्वितीय समानता वाली घास मध्य से बाहर की ओर जाती हुई बिछी हुई थी। दूर एक छोर पर नरसिंह मंदिर स्थित था। सफेद संगमरमर से बनी विशालकाय सीढ़ियां मुख्य वेदिका की ओर ले जा रही थी। वहां एक मीनार थी जो कम से कम 70 मीटर लंबी थी। उस पर हर ओर देवी देवताओं की अलंकृत मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी। शिव को विश्वास था कि उस भव्य, प्रेरक एवं स्पष्ट रूप से बहुमूल्य मंदिर का निर्माण उस समय किया गया होगा जब मगध के पास समस्त स्वदीप राज्य संघ के संसाधन उपलब्ध थे। शिव ने अपनी पादुका सीढ़ियों के पास उतार दी। फिर वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ मुख्य मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के दूर किनारे पर मुख्य पवित्र स्थल था, जहाँ एक भव्य सिंहासन पर शिव के इष्ट देव प्रभु नरसिंह विराजमान थे। प्रभु रुद्र से भी पूर्व काल में नरसिंह प्रभु का अवतार हुआ था। शिव ने चिंतन किया कि यदि प्रभु की मूर्ति का आकार वास्तविक स्वरूप का था तो वे अवश्य ही बहुत शक्तिशाली रहे होंगे। वे अप्राकृतिक रूप से ऊंचे कद के दिख रहे थे, कम से कम 8 फीट के। उनकी मांसलता ऐसी थी कि दानव तक भयभीत हो जाएं। लंबे नाखूनों के साथ उनके हाथ असाधारण रूप से बलवान थे, जिसने शिव को ये सोचने पर विवश कर दिया था कि प्रभु के तो हाथ ही किसी संहारक अस्त्र से कम नहीं रहे होंगे। लेकिन वो प्रभु का मुख था जिसने शिव को स्तब्ध कर दिया। उनके मुख पर होंठ कल्पनातीत रूप से अति विशाल थे। उनकी मूछों के बाल आम आदमी की तरह नीचे की ओर नहीं गए हुए थे, बल्कि बिल्ली की मूछों की तरह कड़े सीधे बाहर की ओर फैले हुए थे। पैनी आंखों के दोनों ओर होने के साथ साथ उनकी नाक असाधारण रूप से बड़ी थी। उनके सिर के बाल सिंह के अयाल की तरह दूर दूर तक फैले हुए थे। लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रभु नरसिंह और कुछ नहीं बल्कि मानव शरीर में सिंह मुख वाले थे। यदि वे आज जीवित होते तो अधिकतर चंद्रवंशी प्रभु नरसिंह से उसी प्रकार भयभीत होते जिस प्रकार वे नागाओं से भयभीत होते हैं। और फिर भी ये अप्रत्याशित लोग वास्तव में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या उनमें कोई साम्यता नहीं हो सकती? साम्यता खच्चरों में होती है। शिव ने उधर देखा जिधर से आवाज आई थी और आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे किसी ने उनके मन की आवाज को सुन लिया। स्तंभों के पीछे एक और वासुदेव पंडित बाहर निकल कर आया। शिव अभी तक जितने भी पंडितों से मिला था उनकी लंबाई उन सब पंडितों में सबसे कम थी, मात्र 5 फीट से कुछ ज्यादा। लेकिन अन्य दृष्टिकोण से वो पूर्णतः अन्य वासुदेवों की तरह दिख रहा था। हिम समान सफेद केश और बढ़ती आयु की रेखाएं मुख पर झलकती हुई। वो केसरिया रंग की धोती और अंगवस्त्रम पहने हुआ था। आपको कैसे? वो महत्वपूर्ण नहीं है। अपने हाथ को उठाते हुए उस पंडित ने बीच में ही टोक दिया। उसने कैसे शिव के विचारों को जान लिया था ये बताना उसके लिए कोई महत्ता नहीं रखता था। वो वार्तालाप किसी और समय महान नीलकंठ। शिव शपथ ले सकता था कि उसने अपने मन में उस पंडित का स्वर सुना था। शब्द टूट टूट कर आ रहे थे, जैसे कहीं बहुत दूर से आ रहे हो, बहुत ही धीमा एवं अस्पष्ट। लेकिन वो स्वर निश्चित रूप से पंडित का ही था। शिव की त्योरी चढ़ गई क्योंकि पंडित के होंठ हिले भी नहीं थे। प्रभु वासुदेव, ये विदेशी प्रभावशाली है। शिव ने पंडित के स्वर को पुनः सुना। पंडित धीरे से मुस्कुरा रहा था। वो बता सकता था कि नीलकंठ उसके विचारों को सुन सकते थे। आप व्याख्या नहीं करने वाले हैं, है ना? शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, आप निश्चित रूप से अभी तैयार नहीं हैं। उस पंडित का रंग रूप अन्य वासुदेवों की तरह ही था, लेकिन उसका चरित्र स्पष्ट रूप से भिन्न था। ये पंडित ऐसा मुंहफट था जो अक्खड़पन की सीमा तक चला जाता था, लेकिन शिव जानता था कि उसका प्रतीत होता यह अक्खड़पन लेश मात्र भी पूर्व विचारित नहीं था। ये मात्र उस पंडित विशेष के चरित्र की अस्थिर प्रकृति का ही प्रतिबिंब था। हो सकता है कि ये पंडित किसी अन्य जीवन में चंद्रवंशी रहा हो। मैं वासुदेव हूँ, पंडित ने कहा। आज मेरी कोई अन्य पहचान नहीं है। मैं पुत्र नहीं हूँ, न पति, न पिता, और मैं चंद्रवंशी भी नहीं हूँ। मैं मात्र वासुदेव हूँ। एक व्यक्ति की कई पहचान होती है पंडित जी। पंडित ने अपनी आंखें संकुचित की।
क्या आप जन्म से वासुदेव हैं? जन्म से कोई वासुदेव नहीं होता प्रभु नीलकंठ, आप इसे अर्जित करते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी भाग ले सकते हैं। यदि आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो आप कुछ और नहीं हो सकते। आपको अपनी सारी पहचान त्यागनी पड़ती है, आप वासुदेव बन जाते हैं। लेकिन आप वासुदेव बनने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व चंद्रवंशी थे। शिव मुस्कुराया, जैसे वह मात्र एक कथन प्रकट कर रहा हो। शिव के कथन को स्वीकारते हुए वो पंडित मुस्कुराया। शिव के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर का वो इच्छुक था, लेकिन एक प्रश्न सबसे स्पष्ट था जो वो इस वासुदेव से पूछना चाहता था। कुछ महीने पहले राम जन्मभूमि के मंदिर में वासुदेव पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरा कार्य बुराई का नाश करना नहीं, बल्कि ये पता करना है कि बुराई क्या है। शिव ने कहा। पंडित वासुदेव ने सहमति में सिर हिलाया। मैं उस विचार को अब भी आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार मेरा प्रश्न उससे संबंधित नहीं है, शिव ने कहना जारी रखा। मेरा प्रश्न उनके कुछ और कहने से संबंधित है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सूर्यवंशी पुल्लिंग का प्रतीक है जबकि चंद्रवंशी स्त्रीलिंग का। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि मेरे विचारों से इसका पुरुष और स्त्री जाति से कोई लेना देना नहीं है। आप इससे और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते हैं मित्र, आप बिल्कुल सही हैं। इसका पुरुष एवं स्त्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। असल में ये सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के जीवन शैलियों से संबंधित है। जीवन शैली? राजकुमार उग्रसेन मारे गए? भगीरथ ने पूछा। हाँ राजकुमार, सियामंतक ने धीरे से कहा। ये समाचार ऐसे स्रोत से मिला है जिस पर मैं आंख मूंद कर विश्वास करता हूँ। प्रभु राम हमारी सहायता करें, हमें इसी की आवश्यकता थी। राजा महेंद्र सोचेंगे कि अयोध्या ने ही इस हत्या की व्यवस्था की होगी, और आपको तो पता ही है कि वे कितने प्रतिशोधी हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वे ऐसा न सोचे राजकुमार, सियामंतक ने कहा। ये हमारे लिए बहुत बुरा सिद्ध होगा। उनके गुप्तचर हमारा पीछा कर रहे हैं, नंदी ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास हमारे रहने आने जाने इत्यादि गतिविधियों के बारे में सूचना अवश्य होगी, क्योंकि हम नगर में प्रवेश कर चुके हैं। हमें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नहीं नंदी, भगीरथ ने कहा। राजा महेंद्र ये भी सोच सकते हैं कि हमने उनके पुत्र की हत्या करवाने के लिए किराए के लोगों को लगाया होगा। खैर, ये बताओ कि वे गुप्तचर कहाँ हैं? उनमें से 2 वहां हैं। गुप्तचरों की ओर अपनी आंखों से संकेत करते हुए द्रपुको ने कहा। वे बहुत ही अनाड़ी हैं। वो पेड़ वास्तव में उन्हें छुपा नहीं पा रहा है। भगीरथ धीरे से मुस्कुराया। ये सुर्प दमन हो सकता है, सियामंतक ने कहा। स्वदीप में सभी लोग जानते हैं कि मगध राज्य का छोटा राजकुमार निर्दयी है। उसने सिंहासन पर दावा करने के लिए इस हत्या की व्यवस्था की होगी। नहीं, भगीरथ ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए कहा। सुर्प दमन राजा महेंद्र का बहुत ही योग्य पुत्र है। कुछ राजाओं को जिन्हें मैं जानता हूँ, उनसे भिन्न राजा महेंद्र उसकी गलतियों के बावजूद उसकी योग्यता को सम्मान देते हैं। वास्तव में सुर्प दमन के पास ये सिंहासन है, इसके लिए उसे अपने भाई की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अब तक जनता ने इसका शोक मनाना प्रारंभ नहीं किया? द्रपुको ने पूछा। वे इस सूचना को गोपनीय रख रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, सियामंतक ने कहा। संभव है कि वे एक विश्वसनीय कहानी की व्यवस्था कर सके ताकि उग्रसेन की याद को कुछ सम्मान प्राप्त हो सके, भगीरथ ने कहा। वो मूर्ख तो अपनी ही तलवार पर गिर जाए, ऐसा था वो। द्रपुको की ओर मुड़ने से पहले सियामंतक ने सहमति में सिर हिलाया। प्रभु मंदिर में अकेले ही क्यों इतना समय व्यतीत करना चाहते हैं? ये तो बहुत अपरंपरागत है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु स्वयं ही इतने अपरंपरागत हैं। लेकिन आप उनकी पहचान को मगध में गोपनीय क्यों रख रहे हैं? सभी जो पौराणिक गाथा में विश्वास रखते हैं वे नीलकंठ के अनुयायी नहीं हैं द्रपुको, भगीरथ ने कहा। मगध के वर्तमान राजा नीलकंठ को नहीं मानते और यहाँ के लोग अपनी राजा के विश्वास पात्र अनुयायी हैं। प्रभु की पहचान को यहाँ गुप्त रखना ही उचित है। क्या आप जानते हैं कि पशुओं की तुलना में मनुष्य किस कारण से विशिष्ट होते हैं? पंडित ने पूछा। क्या? शिव ने पूछा। ये तथ्य कि हम साथ कार्य करते हैं, हम किसी संयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, हम अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पुश्त अपने पूर्वजों के कंधों का सहारा लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, न कि प्रारंभ से। मैं सहमत हूँ, लेकिन केवल हम लोग ही ऐसे नहीं हैं जो समूह में काम करते हैं। अन्य पशु जैसे हाथी या सिंह भी ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, उतने बड़े स्तर तक नहीं करते जितने बड़े स्तर पर हम करते हैं। हाँ, ये सही बात है, लेकिन ये हमेशा ही मिलजुल कर काम करने के संबंध में नहीं है। ये कभी कभी प्रतियोगिता के बारे में भी है। ये हमेशा ही शांति के संबंध में नहीं है। कई बार ये युद्ध के बारे में भी होता है। शिव मुस्कुराया और उसने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार सर्व प्रमुख बिंदु ये है कि हम मनुष्य वैयक्तिक स्तर पर कुछ भी नहीं है, पंडित ने कहा। हमारी शक्ति हम सबसे एक साथ प्रवाहित होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं। हाँ, शिव सहमत हुआ।
और यदि हमें एक साथ मिलकर रहना है तो हमारे पास एक जीवन शैली होनी चाहिए। क्या मैं सही हूँ? हाँ, हम सबके लिए कोई एक तरीका, ताकि हम मिलजुल कर रहें या एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकें। अधिकतर लोगों का मानना है कि दुनिया में कई सौ जीवन शैलियां हैं, पंडित ने कहा। प्रत्येक संस्कृति सोचती है कि वो किसी न किसी प्रकार दूसरों से भिन्न है। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन यदि आप वास्तव में उन जीवन शैलियों का अध्ययन करें और उनका सार निकालें तो केवल दो ही प्रकार बचेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इन जीवन शैलियों के क्या अर्थ है? पुरुषवाचक जीवन शैली है कानून का जीवन, कानून जो महान नेताओं द्वारा बनाया गया हो, संभवतया एक विष्णु द्वारा जैसे प्रभु राम, या फिर कानून जो धार्मिक परंपराओं द्वारा निर्धारित हुआ हो, या ऐसा सामूहिक कानून जो आम जनता द्वारा बनाया गया हो। लेकिन पुरुषवाचक जीवन शैली बहुत ही स्पष्ट है। कानून अपरिवर्तनीय होते हैं और उनका पालन अवश्य ही कड़ाई से किया जाना चाहिए। इसमें अस्पष्टता की कोई संभावना नहीं होती। जीवन पूर्वानुमेय होता है क्योंकि जन साधारण वही करेगा जो विधि द्वारा उनके लिए नियत किया गया है। मेलुहा इस प्रकार की जीवन शैली का एक आदर्श उदाहरण है। इसलिए ये स्पष्ट है क्यों ऐसी जीवन शैली वाले लोग सत्य, कर्तव्य एवं सम्मान के नियमों से बंधे जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उन्हें व्यवस्था में सफल होने के लिए इनकी ही आवश्यकता होती है। और स्त्रीवाचक जीवन शैली है संभावना का जीवन। कुछ भी परम सिद्धांत नहीं है, कोई काला या सफेद नहीं है। लोग पूर्व में आदेशित किसी कानून के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उस समय विभिन्न प्रकार की संभावनाओं पर आधारित परिणामों के अनुसार करते हैं। उदाहरण के लिए वे उस राजा का अनुसरण करेंगे जिसके बारे में उनकी सोच होगी कि सत्ता में रहने की उनकी संभावना सबसे अधिक है। जैसे ही संभावना बदलती है तो उनकी निष्ठा भी बदल जाती है। यदि ऐसे समाज में कानून होते हैं तो वे लचीले होते हैं। एक ही कानून अलग अलग समय में भिन्न भिन्न अर्थ वाले बन जाया करते हैं। यहाँ मात्र परिवर्तन ही स्थिर है। स्त्रीलिंग प्रकार की संस्कृति जैसे स्वदीप विरोधाभासों में सहज अनुभव करते हैं। और ऐसी व्यवस्था में सफलता का नियम क्या होता है? बिना किसी त्रुटि के अनुराग, सुंदरता और स्वतंत्रता। और कोई भी जीवन शैली दूसरे से उत्कृष्ट नहीं है। स्वतः यही सत्य है। दोनों ही तरह की संस्कृतियों का अस्तित्व होना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे को संतुलित करती हैं। कैसे? आप देख सकते हैं कि एक पुरुषवाचक संस्कृति जब अपने उत्कर्ष पर होती है तो वो उस युग के अनुकूल उन कानूनों के समूह विशेष के लिए सम्मानीय, स्थिर, विश्वसनीय एवं शानदार तरीके से सफल होती है। एक व्यवस्था कार्य करती है और समाज निश्चित पूर्व आदेशित दिशा में सामंजस्यपूर्ण प्रगति करता है। आज आप सूर्यवंशियों को देखिए, लेकिन जब पुरुषवाचक संस्कृति पतन की ओर अग्रसर होती है तो वे कट्टरवादी एवं कठोर बनकर प्रलय का कारण बन जाते हैं। वे किसी भी अपने से भिन्न पर हमला करते हैं और उन्हें वे अपने सत्य में परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा एवं गड़बड़ी उत्पन्न होती है। ये विशेषकर तब होता है जब युग परिवर्तित होता है। वे उन कानूनों को और भी अधिक कसकर पकड़ लेते हैं। यद्यपि वे कानून संभवतया उस युग के योग्य न हो, फिर भी पुरुषवाचक संस्कृति द्वारा लागू की गई व्यवस्था का तब तक स्वागत होता है जब तक वे शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जब वे अवनति की ओर अग्रसर होते हैं तब वे घुटन उत्पन्न करते हैं। असुर जो पुरुषवाचक जीवन शैली के अनुयायी थे, उन्होंने इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया था, तभी उनकी शक्ति अवनति की ओर अग्रसर हो गई थी। इस प्रकार जब कट्टरवादिता कुंठा से उत्पन्न विद्रोह का कारण बनती है तो स्त्रीवाचक जीवन शैली सादगी के माध्यम से ताजगी लेकर आती है। बिल्कुल सही। स्त्रीवाचक जीवन शैली सभी प्रकार के विभेदों को समाविष्ट कर लेती है। विभिन्न प्रकार की आस्थाओं एवं विश्वास का शांति के एक साथ अस्तित्व बना रह सकता है। कोई भी अपने प्रकार के सत्य को लागू करने का प्रयास नहीं करता है। विविधता एवं स्वतंत्रता का उत्सव होता है जो नवीकृत रचनात्मकता एवं उत्साह लाता है, जिसके कारण समाज को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। देव जो स्त्रीवाचक जीवन शैली के अनुयायी थे, उन्होंने जब असुरों को पराजित किया तब वे सारी विशिष्टताएं समाज में लाए थे। लेकिन जैसा कि अत्यधिक स्वतंत्रता या यूं कहे कि उन्मुक्तता के साथ होता है, स्त्रीवाचक संस्कृति अधोगति, भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार से भी परे निकल जाती है। उसके बाद फिर से लोग पुरुषवाचक जीवन शैली का स्वागत करते हैं। हाँ, प्रभु राम के काल में स्त्रीवाचक देवों की शैली पतोन्मुख थी। साम्राज्य भ्रष्ट, अनैतिक और पथभ्रष्ट था। लोगों में व्यवस्था एवं सभ्यता की मांग बहुत उठी थी। प्रभु राम वो लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने नई पुरुषवाचक जीवन शैली की रचना की। अनावश्यक रूप से विद्रोहों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से देवों की शैली की कभी भी निंदा नहीं की। उन्होंने केवल अपने नियम को जीवन की नई शैली कहा, सूर्यवंशी मार्ग। लेकिन आप सचमुच ये कह सकते हैं कि स्त्रीवाचक एवं पुरुषवाचक जीवन शैली मात्र संस्कृति के स्तर पर ही विद्यमान होता? शिव ने पूछा, क्या यह सचमुच प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष में विद्यमान नहीं है? क्या प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ा बहुत सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी विद्यमान नहीं होता?
उनका तत्संबंधी प्रभाव किसी व्यक्ति में उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनका वो सम्मान करता है। और क्या ये परस्पर परिवर्तनीय नहीं होते? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अधिकतर लोगों में कोई एक विशिष्टता प्रबल होती है, या तो वो पुरुषवाचक होता है या फिर स्त्रीवाचक। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। जीवन यापन की इन दोनों शैलियों को जानने की आवश्यकता से जुड़ा कारण ये है कि जब आप बुराई को जान जाएंगे तो अपने संदेश को जिस प्रकार के लोगों से बात करेंगे उसी के अनुरूप ढाल सकेंगे। बुराई के विरुद्ध युद्ध में आपको सूर्यवंशियों को एक अलग प्रकार से समझाना होगा और चंद्रवंशियों को बिल्कुल ही अलग प्रकार से। मुझे उनको समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मेरे विचार से सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों में साहस का तनिक भी अभाव नहीं है। इसका साहस से कुछ लेना देना नहीं है मित्र। साहस की आवश्यकता तभी है जब युद्ध का प्रारंभ हो चुका हो। सर्वप्रथम आपको बुराई के विरुद्ध युद्ध में लोगों को सम्मिलित होने के लिए मनाना पड़ेगा। आपको उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता होगी ताकि वे बुराई के साथ अपनी आसक्ति को छोड़ सकें। आसक्ति बुराई से? भौचक्का हुआ शिव ने पूछा। पवित्र झील के नाम पर बताएं कि कोई क्यों बुराई से आसक्ति रखेगा? पंडित मुस्कुराया। शिव ने एक गहरी सांस छोड़ी। अब क्या? इस पर वार्तालाप रोकने की क्या व्याख्या है? मैं तैयार नहीं हूँ। अभी उचित समय नहीं है। पंडित हंसा। मैं अभी आपको इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हे नीलकंठ, आप नहीं समझेंगे। और जब आप बुराई को खोज निकालेंगे तो आपको उसे समझने के लिए मेरी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। जय गुरु विश्वामित्र, जय गुरु वशिष्ठ। अध्याय 4। वो नगर जहां दिव्य प्रकाश चमकता है। राजकुमार सूर्पदमन? आश्चर्यचकित भगीरथ ने पूछा। यहाँ? हाँ राजकुमार, चिंतित सियामंतक ने कहा। भगीरथ शिव की ओर मुड़ा। नीलकंठ ने सिर हिलाकर अनुमति दी। अयोध्या के राजकुमार सियामंतक की ओर मुड़े। राजकुमार सूर्पदमन को अंदर आने दिया जाए। कुछ ही क्षणों बाद ही एक जोशीला व्यक्ति तेजी से अंदर आया। लंबे कद, सुगठित शरीर और सांवले रंग वाले सूर्पदमन की तेल से चिकनी मोटी मोटी मूछें थी जो किनारे पर उमठी हुई थी। उसके बाल खूब सहेजे हुए लंबे थे और अति व्ययी फिर भी रुचिकर मुकुट के नीचे सुघड़ता से व्यवस्थित थे। श्वेत अंगवस्त्रम के साथ उसने गेरुए रंग की धोती पहनी हुई थी जो किसी चंद्रवंशी कुलीन के लिए सादा पहनावा था। उसके शरीर पर युद्ध से मिली चोटों के अनेक निशान थे जो एक क्षत्रिय के लिए गर्व के द्योतक थे। वो सीधे शिव के पास गया, नीचे झुका और नीलकंठ के पैरों पर अपना मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, भारत में अंततः आपकी उपस्थिति बड़े सम्मान की बात है। आश्चर्यचकित शिव में सहज बोध था कि वो पीछे न हटे, अन्यथा अवश्य इसे अनादर के रूप में देखा जाता। उसने सूर्पदमन को आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव राजकुमार। आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? दिव्य प्रकाश को गोपनीय नहीं रखा जा सकता प्रभु। सूर्पदमन ने भगीरथ की ओर मुड़ते हुए किसी जानकार सा मुस्कुराते हुए कहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे उस पर कितना ही गहन आवरण डाला गया हो। भगीरथ मुस्कुराया और उससे सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने आपके भाई के बारे में सुना, शिव ने कहा। कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। उस संवेदना को स्वीकारते हुए सूर्पदमन ने कुछ नहीं कहा। वो विनम्रता से झुका और बात की दिशा बदल दी। चिर प्रतीक्षित नीलकंठ को जो सम्मान अपेक्षित था, उस विधिवत सम्मान के साथ आपका स्वागत नहीं करने के लिए मैं आपसे करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरे पिता थोड़े हठी हैं। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक किसी को ऐसा कोई कारण भी नहीं दिया कि वे मेरा सम्मान कर सकें। सूर्पदमन, आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते जो आप करने के लिए आए हैं? प्रभु, मेरा मानना है कि आपसे कोई बात छुपी नहीं है। अपने कुछ मित्रों एवं अंगरक्षकों के साथ मेरा भाई कुछ दिनों पूर्व जंगल में मारा गया। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कायरतापूर्ण कृत्य संभवतः अयोध्या द्वारा ही किया गया होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। भगीरथ ने कहना प्रारंभ किया। सूर्पदमन ने अपने हाथ से चुप रहने का आग्रह किया। मैं जानता हूँ राजकुमार भगीरथ, सूर्पदमन ने कहा। इस हत्या के संबंध में मेरे पास एक अलग सिद्धांत है। सूर्पदमन ने अपनी कमर से बंधी हुई थैली खोली और ब्रंगा राज्य का एक सिक्का निकाला। ये उसी सिक्के के समान था जो शिव ने उस नागा से प्राप्त किया था जिसे लोकाधीश कहा जाता था। प्रभु, सूर्पदमन ने कहा, यह है जो मुझे अपने भाई के शरीर के निकट मिला। मेरा मानना है कि जब आप अयोध्या में थे तो आपको एक स्वर्ण मुद्रा मिली थी। क्या यह मुद्रा उसी की तरह है? भगीरथ ने सूर्पदमन को स्तब्ध होकर घूरा। वो विचार कर रहा था कि सूर्पदमन को कैसे पता चला कि नीलकंठ को कुछ मिला था। सूर्पदमन द्वारा गुप्तचरों का जाल बनाने वाली अफवाह अवश्य ही सत्य होनी चाहिए। मगध की अत्यंत अक्षम गुप्तचर व्यवस्था से स्वतंत्र एक तंत्र व्यवस्था। शिव ने सूर्पदमन से वो मुद्रा ले ली। गहनता से घूरते हुए उसका शरीर क्रोध से तन गया।
मुझे नहीं लगता कि वो घिनौना चूहा पकड़ा गया होगा। शिव का प्रचंड क्रोध और उसके वचन सुन सूर्पदमन हतप्रभ रह गया। नहीं प्रभु, खेद है कि ऐसा नहीं हुआ। मुझे भय है कि वो उस बिल में दुबक गया जहां से आया था। शिव ने वो मुद्रा सूर्पदमन को लौटा दी। अब वो शांत था। सूर्पदमन भगीरथ की ओर मुड़ा। मुझे मात्र इसकी पुष्टि की आवश्यकता थी राजकुमार। मैं राजा को बताऊंगा कि मेरा भाई राजकुमार उग्रसेन एक नागा के हमले से मगध की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि अयोध्या का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप भी चंद्रवंशी राज्य संघ के 2 स्तंभों के मध्य अनावश्यक युद्ध नहीं चाहते होंगे, विशेषकर अभी नहीं जब हमें सूर्यवंशियों के हाथों अत्यधिक क्षति पहुंची हो। अंतिम टिप्पणी उपहास उड़ाने वाली थी। धर्मखेत में मेलुहा के विरुद्ध युद्ध में अपने नेतृत्व के कारण अयोध्या ने चंद्रवंशियों के मध्य अपनी साख खो दी थी। आपके कथन ने मेरी गहन चिंता को कम किया है राजकुमार, भगीरथ ने कहा। मैं मगध के प्रति अयोध्या के मित्रवत मंतव्य का विश्वास दिलाता हूँ और कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं आपके भाई की असमय मृत्यु पर अयोध्या की ओर से आधिकारिक रूप से सहानुभूति प्रकट कर सकूं। सूर्पदमन ने सहमति में सिर हिलाया। वो पुनः धीरे से झुकते हुए शिव की ओर मुड़ा। प्रभु, मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी नागा से हिसाब चुकाना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब इस विशेष दानव से युद्ध हो तो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर अवश्य दें। शिव ने सूर्पदमन को आश्चर्य से त्योरी चढ़ाकर देखा। राजकुमार ने अभी तक ऐसा संकेत नहीं दिया था कि उसे अपने भाई से प्रेम था या वो उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था। प्रभु, चाहे वो जैसा भी था, वो मेरा भाई था। उसके रक्त का प्रतिशोध मुझे अवश्य लेना चाहिए, सूर्पदमन ने कहा। उस नागा ने मेरे भी भाई की हत्या की है सूर्पदमन, शिव ने मेलुहा के प्रमुख वैज्ञानिक बृहस्पति का संदर्भ देते हुए कहा, जो उसके भाई समान था। जब उचित समय आएगा तो मैं आपको युद्ध करने के लिए अवश्य बुलाऊंगा। शिव का अनुयायी दल शांतिपूर्वक मगध से बाहर निकल गया। अन्य नगरों अर्थात मेलुहा एवं स्वदीप से भिन्न जहां शिव का जाना हुआ, यहाँ उसकी विदाई के लिए किसी समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। अधिकतर मगधवासियों से उसका आना और जाना दोनों ही गोपनीय रखा गया था। हालांकि सूर्पदमन मगध राज्य के बंदरगाह पर गुप्त रूप से नीलकंठ के प्रस्थान पर उन्हें नमस्ते करने के लिए आया था। जलयान मेलुहा के काफिले की मान्य बनावट में चल पड़ा था। मुख्य जलयान, जिसमें नीलकंठ एवं उनके अन्य सहयोगी थे, वे चारों ओर से 4 जलयान से घिरा हुआ था। चाहे जिस ओर से भी शत्रु आए, उन्हें शिव के जलयान तक पहुंचने के पहले एक पूरे के पूरे युद्धपोत से युद्ध करना ही था। इस बनावट में सबसे प्रमुख भूमिका उस जलयान की थी जो सबसे आगे चल रहा था। वो समस्त काफिले का गति नियंत्रक था। उसे इतना धीमा चलना था ताकि वो नीलकंठ के जलयान की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, लेकिन यदि आवश्यक हो तो वो इतनी तीव्र गति से भी चल सके ताकि उनके जलयान को मार्ग देकर बच निकलने का अवसर प्रदान कर सके। वो अग्रणी जलयान एक चंद्रवंशी कप्तान के नेतृत्व में था, जो बड़े ही अजब ढंग से किसी अनाड़ी सा कार्य कर रहा था। संभवतः अपने जलयान की शक्ति दिखाने के लिए वो उन्मत्त गति से बढ़ता जा रहा था। इसके कारण नेतृत्व जलयान एवं शिव के जलयान के मध्य दूरी बढ़ती जा रही थी। पर्वतेश्वर को नेतृत्व नौका के कप्तान को सावधान करने एवं उसे धीमा करने के लिए जलयान की सीटी को लगातार बजाना पड़ रहा था। उसकी अकुशलता से थककर पर्वतेश्वर ने निर्णय लिया कि वो नेतृत्व नौका में ही यात्रा करेगा ताकि वो उस चंद्रवंशी को नौकीय सुरक्षा बनावट के आधारभूत सिद्धांत सिखा सके। अपने काम की महत्ता को समझते हुए पर्वतेश्वर तब व्यथित हो गया जब आनंदमयी ने अवर्णीय कारण से निर्णय लिया कि वो भी उस नेतृत्व नौका में ही यात्रा करेगी। हम लोग इतने धीमे क्यों चल रहे हैं? आनंदमयी ने पूछा। जलयान के अग्रभाग के जंगले से पर्वतेश्वर मुड़ा। दबे पांव उसका अपनी बगल तक आना, इसका आनंदमयी को भान नहीं हुआ। वो जंगल की ओर अपनी पीठ किए खड़ी थी और हल्के से कोहनी जंगले पर टिकाई हुई थी। उसकी एक एड़ी जंगले के सबसे नीचे वाले खंड पर रखी हुई थी। ऐसी मुद्रा से पहले से ही छोटी उसकी धोती दाहिने पैर पर और ऊंची उठ गई थी। वक्षस्थल भी खिंचकर उत्तेजक स्थिति में आ गए थे। पर्वतेश्वर किसी कारण से असुविधा महसूस करता हुआ कुछ समझ नहीं पाया और थोड़ा पीछे की ओर हट गया। ये एक नौकीय सुरक्षा बनावट है राजकुमारी, पर्वतेश्वर ने बड़ी मेहनत से बताया, जैसे किसी ऐसे बच्चे को जटिल गणित समझा रहा हो जो समझने के लिए तैयार ना हो। आपको ये समझाने के लिए मेरा पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। क्या आप मुझसे अपने साथ पूरा जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं? अरे बूढ़े दानव, आप ना। पर्वतेश्वर शर्म से लाल हो गया। ऐसा है, आनंदमयी ने कहना जारी रखा, आपको कुछ बहुत ही मौलिक बातें बताने में निश्चित रूप से मुझे अपना पूरा जीवन नहीं लगेगा। हमारी नेतृत्व नौका को सीमा से अधिक धीमा करने के बजाय हम इस नौका को मुख्य जलयान से एक उचित लंबाई वाली रस्सी से बांध सकते हैं। उसके बाद पीछे एक सैनिक को नियुक्त कर सकते हैं जो हमें संकेत देता रहे। यदि कभी भी वो रस्सी जल में डूबती है तो उसका अर्थ होगा कि नेतृत्व नौका धीमी है और उसे गति बढ़ानी चाहिए, और यदि रस्सी तन जाती है तो सैनिक को संकेत देना चाहिए कि नेतृत्व नौका को धीमा किया जाए। आनंदमयी ने अपने बालों को सतर्क करने के लिए हाथ से संवारा।
इससे आपकी यात्रा में लगने वाले समय में बचत होगी और मुझे इस बेतुकी छोटी सी नौका से मुक्ति पा काशी के महल जैसे आरामदायक स्थल में रहने का अवसर मिलेगा। पर्वतेश्वर उसकी चतुराई भरे सुझाव से चकित हुआ। बहुत ही सुंदर विचार। मैं अभी कप्तान को बताता हूँ कि वो इस विचार का पालन करे। आनंदमयी ने आगे बढ़कर अपने कोमल हाथों से पर्वतेश्वर को पकड़ा और पीछे की ओर खींच लिया। इतनी भी जल्दी क्या है पर्व? कुछ क्षणों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मुझसे बात कीजिए। अपने नाम को तोड़ने मरोड़ने और आनंदमयी का अपनी भुजा पर ऐसी हठी पकड़ पर पर्वतेश्वर शर्म से सुर्ख हो गया। उसने नीचे उसके हाथों की ओर देखा। आनंदमयी ने त्योरी चढ़ाई और अपना हाथ वापस खींच लिया। ये गंदे नहीं है सेनापति, मेरा तात्पर्य ये नहीं था राजकुमारी। तो फिर क्या था? आनंदमयी ने पूछा। उसका स्वर थोड़ा रूखा था। मैं किसी स्त्री को छू नहीं सकता राजकुमारी, विशेषकर आपको। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। आनंदमयी हक्की बक्की रह गई। वो पर्वतेश्वर को ऐसे घूर रही थी जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। रुकिए, आप ये बता रहे हैं कि आप 180 साल के कुंवारे हैं? पर्वतेश्वर इस अनुचित वार्तालाप पर पूरी तरह से खींच उठा। वो मुड़ा और वहां से तेजी से निकल गया। आनंदमयी खिलखिलाकर हंसती हुई दोहरी हो गई। विश्वद्युम्न ने दबे पांव चलने की आहट सुनी। उसने तत्काल ही तलवार निकाल ली और अपनी पलटन को भी वैसा करने के आदेश दिए। राजकुमार उग्रसेन और उसकी पलटन के साथ मुठभेड़ के बाद उनकी पलटन मगध के दक्षिण में और घने क्षेत्रों की ओर चली गई थी। वो नागा गंभीर रूप से घायल था और इस स्थिति में नहीं था कि अधिक दूर तक यात्रा कर सके। उस नागा के जीवन को बिना जोखिम में डाले वे जितनी तेजी से चल सकते थे चल रहे थे, क्योंकि अपने राजकुमार के हत्यारों को ढूंढ निकालने के लिए मगध के सैनिक चप्पे चप्पे की खाक छान रहे थे। अपनी तलवार नीची करो जड़बुद्धि, एक शक्तिशाली महिला आवाज फुसफुसाई। यदि मुझे तुम्हारी हत्या ही करनी होती तो जब तक तुम अपनी तलवार निकाल पाते उससे पहले ही मैं अपना काम कर चुकी होती। विश्वद्युम्न ने उस रूखी फुसफुसाहट को पहचान नहीं पाया। संभवतः लंबी यात्रा के थकान ने या शीतकाल की ठंड ने आवाज को रूखा बना दिया था, लेकिन उसने इस लहजे को अवश्य पहचान लिया था। उसने तत्काल ही अपनी तलवार नीचे कर ली और सिर झुका लिया। चुपचाप अपने अश्व को आगे बढ़ाते हुए नागाओं की रानी वृक्षों के पीछे से प्रकट हुई। उसके पीछे उसके विश्वासी प्रधानमंत्री करकोटक और सर्वोत्तम 50 अंगरक्षकों का दल था। मैंने तुम्हें एक सरल सा कार्य मात्र सौंपा था, रानी ने फुफकार कर कहा। क्या तुम अपने स्वामी की सुरक्षा तक नहीं कर सकते? क्या ये काम इतना कठिन है? देवी, हड़बड़ाया हुआ विश्वद्युम्न ने फुसफुसाया। परिस्थिति अचानक ही नियंत्रण से। बकवास बंद करो। अश्व की लगाम को एक सैनिक की ओर उछालते हुए रानी ने जलती हुई नजरों से उसे देखा और साफ किए हुए जंगल में उस स्थान की ओर बढ़ गई जहां कपड़े का एक तंबू गड़ा हुआ था। वो उस तंग मुड़े तुड़े से तंबू में घुसी और अपना मुखौटा उतार लिया। सूखी घास की शैया पर लोकाधीश यानी उसका भांजा लेटा हुआ था। पट्टियों से उसका शरीर ढका हुआ था। उसका शरीर शिथिल और कमजोर था। रानी ने अपने भांजे को चिंतित दृष्टि से देखा। उसके स्वर में संवेदना थी। क्या अब हम आदिवासियों के भी मित्र हो गए हैं? उस नागा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। वो धीमे से फुसफुसाया, नहीं महारानी। फिर परमात्मा के लिए मुझे ये बताओ कि किसी जंगलवासी की रक्षा करने के लिए तुम अपना जीवन क्यों संकट में डालते हो? तुम मेरी पीड़ा क्यों बढ़ाते हो? क्या वे मेरे भाग्य में पहले से ही पर्याप्त नहीं है? मुझे क्षमा करो मौसी, लेकिन क्या मैंने आपके सबसे बड़े तनाव का निपटारा नहीं किया? हाँ, तुमने किया है, और इसी एकमात्र कारण से मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ। तुमने सभी नागाओं की भक्ति अर्जित कर ली है, लेकिन तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अभी और बहुत से कार्य करने हैं और किसी बिगड़ैल राजवंशी को रोकना चूंकि तुम समझते हो कि वो गलत है, ये कार्य उस सूची में कोई प्राथमिकता नहीं रखता। ये देश ऐसे घिनौने राजवंशियों से भरा पड़ा है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं। क्या तुम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से लड़ोगे? ये बात इतनी सरल नहीं है मौसी। हाँ है, वो मगध का राजकुमार कुछ गलत कर रहा था, लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि तुम उनको रोकते फिरो जो गलत करते हैं। तुम प्रभु रुद्र नहीं हो। वो एक बालक का अपहरण बैलों की दौड़ के लिए करना चाहता था। रानी ने गहरी सांस ली। ऐसा हर जगह होता है, ऐसा हजारों बच्चों के साथ होता है। ये बैलों की लड़ाई एक व्यसनकारी बीमारी है। तुम कितने लोगों को रोकोगे? लेकिन वो वही नहीं रुक रहा था, वो नागा फुसफुसाया। वो उस बच्चे की माँ की हत्या करने वाला था क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी। रानी का शरीर तन गया। शीघ्र ही वो क्रोध से तमतमा उठी। वैसी माताएं कम ही होती हैं। विरल भावावेश के साथ उस नागा ने फुसफुसा कर कहा, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। बहुत हो गया। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि इसे भूल जाओ। रानी ने शीघ्रता से अपना मुखौटा पहना और तीर से बाहर चली गई। उसके सेवक सिर झुकाए खड़े थे क्योंकि वे उस भयंकर क्रोध से डरे हुए थे। करकोटक, आज्ञा दे देवी। हम 1 घंटे के भीतर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हम घर जा रहे हैं, तैयारी करो। लोकाधीश ऐसी स्थिति में नहीं था कि यात्रा कर सके।
करकोटक ये जानता था, लेकिन रानी ने जिस प्रचंडता से उसे घूरा, करकोटक बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। शिव का काफिला जब काशी के निकट पहुंचा, वो नगर जहां दिव्य प्रकाश चमकता है, तो उसे यात्रा करते हुए 3 सप्ताह से अधिक हो चला था। पवित्र नदी गंगा के चित्ताकर्षक मोड़ पर वो नगर स्थित था। नदी ने फिर पूर्व दिशा की ओर बहने के पहले अलसाय से उत्तर दिशा की ओर से एक घुमावदार मार्ग अपनाया था। यदि आकाश से देखा जाए तो ये घुमावदार मोड़ नवचंद्र के प्रतीक के समान दिखाई देता था, जो संयोग से चंद्रवंशियों का राजसी चिन्ह भी था। इसलिए स्वद्वीप वासियों की दृष्टि में काशी प्राकृतिक रूप से एक चंद्रवंशी नगर था। काशी का एक अपना ही अंधविश्वास था। नदी के उस घुमावदार मोड़ के केवल पश्चिमी तट पर ही वो नगर बसा था और पूर्वी तट पर पूरी तरह से खाली पड़ा था। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई काशी के पूर्वी तट पर अपना घर बनाएगा, वो दारुण भाग्य से पीड़ित होगा। काशी के राजपरिवार ने इसी कारण पूर्वी दिशा वाली समस्त भूमि खरीद ली थी, ताकि कोई गलती से भी ईश्वर के प्रचंड क्रोध का भागी न बने। जैसे जैसे शिव का जलयान उस प्रसिद्ध 80 घाट की ओर बढ़ता जा रहा था, जो समृद्ध नगर के सर्वप्रमुख पोत गोदामों में से एक था, तो अनुष्ठानिक स्वागत आरती के लिए सीढ़ियों पर खड़ी भीड़ ढोल नगाड़े बजाने लग गई थी। ये बहुत ही सुंदर नगर है, अपने उभरते हुए पेट को सहलाते हुए सती फुसफुसाई। शिव ने सती की ओर देखा और मुस्कुराया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्के से चूमते हुए कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, कोई तो कारण है जो यहाँ घर जैसी अनुभूति हो रही है। ये वो स्थल है जहाँ हमारी संतान को जन्म लेना चाहिए। सती ने भी मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया, हाँ, यही वो स्थल होगा। उतनी दूर से भी भगीरथ देख पा रहा था कि अयोध्या के कुलीन काशी के भद्रजनों से धक्का मुक्की कर रहे थे। वे अपनी स्वागत मशालों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अपने सहायकों को उनकी पारिवारिक पताकाओं को ऊंचा न पकड़ने के लिए झिड़क रहे थे। वे चाहते थे महादेव उनकी सुधि ले और उन पर कृपा करे, लेकिन नीलकंठ ने कुछ असामान्य ही देख लिया था। भगीरथ, अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए शिव ने पूछा, इस नगर में कोई दुर्गीकरण नहीं है? पवित्र झील के नाम पर ऐसा क्यों है कि इन्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? ये एक लंबी कहानी है प्रभु, भगीरथ ने कहा। मेरे पास समय ही समय है। मुझे पूरी कहानी बताएं, क्योंकि भारत देश में मैंने ये सबसे विचित्र दृश्य देखा है। बात ऐसी है प्रभु कि ये कहानी 80 घाट से प्रारंभ होती है, जहाँ हम रुकने वाले हैं। इस घाट का ये अनोखा नाम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसकी 80 सीढ़ियां हैं, न ही इस कारण से कि एक 80 नाम की छोटी धारा इसके बगल में बहती है। इसका नाम 80 इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 80 वध हुए थे। वास्तव में 80 वध मात्र एक दिन में हुए थे। प्रभु राम दया करें, हैरान सती ने कहा। वे अभागे कौन थे? वे लोग अभागे नहीं थे देवी, भगीरथ ने कहा। वे लोग इतिहास के सबसे बड़े अपराधी थे। युद्ध अपराध के लिए असुर राजवंश के 80 सदस्यों को प्रभु रुद्र द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। अनेक लोगों का मानना है कि देवों एवं असुरों के मध्य अत्यधिक थकाऊ युद्ध वो नहीं था जिसने असुरों की धमकियों का अंत किया था, बल्कि अवर्णीय न्याय था जो प्रभु रुद्र ने किया था। उनके महत्वपूर्ण नेताओं की अनुपस्थिति में देवों के विरुद्ध असुरों का विद्रोह असफल हो गया था। किसने कहा कि असुर बुरे थे? और उसके बाद बहुत विचित्र घटा। उसके कुछ दिनों बाद ही प्रभु रुद्र ने हिंसा छोड़ दी, जो इतिहास के सबसे महान एवं सबसे भयंकर योद्धा थे। उन्होंने दैवी अस्त्रों को प्रतिबंधित कर दिया, जिसने देव असुर युद्ध में अत्यधिक विध्वंस किया था। कोई भी उनके आदेश की अवहेलना करे तो उन्हें प्रभु रुद्र के कोप का भाजन बनना पड़ सकता था। उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो वे अपनी अहिंसा की प्रतिज्ञा भी छोड़ सकते हैं, और यदि कोई दैवी अस्त्र का प्रयोग करता है तो वे उस व्यक्ति की 7 पुश्तों तक का सर्वनाश कर देंगे। दैवी अस्त्रों पर प्रभु रुद्र के आदेश के बारे में मुझे पता है, सती ने कहा, क्योंकि मेलुहा वासी महादेव के दैवी अस्त्रों के प्रतिबंध के बारे में भी जानते थे। लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं जानती। किस कारण से उन्होंने ये आदेश दिया था? मैं ये नहीं जानता देवी, भगीरथ ने कहा। मैं जानता हूँ। शिव को ध्यान आया। ये वो क्षण रहा होगा जब प्रभु रुद्र ने अनुभव किया होगा कि असुर बुरे नहीं थे, वे मात्र भिन्न थे। अवश्य ग्लानि का दंश उन्हें चुभा होगा। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। प्रभु रुद्र ने यह भी कहा था कि 80 घाट और काशी पवित्र हो चुके थे। उन्होंने इसका कारण वर्णित नहीं किया, लेकिन तत्कालीन लोगों ने ऐसा मान लिया था कि ये इस कारण से हुआ था क्योंकि ये वो स्थल है जहाँ युद्ध समाप्त हुआ था। प्रभु रुद्र ने कहा था कि 80 घाट पर फिर कभी कोई मृत्यु नहीं होगी, कभी नहीं, और इस स्थल को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि 80 घाट और काशी में अंतिम संस्कार किया जाता है तो बड़े से बड़े पापी को भी क्षमादान और उनकी मुक्ति के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। मनोरंजक, सती ने कहा। काशी के राजाओं ने जो प्रभु रुद्र के महान अनुयायी थे, 80 घाट पर न केवल किसी भी प्रकार के वध या हत्या को प्रतिबंधित कर दिया, बल्कि किसी भी साम्राज्य के लोगों की अंत्येष्टि के लिए इसे सार्वजनिक कर दिया, जहां बिना जाति, समुदाय या लिंग विभेद के कोई भी आ सकता था। समय के साथ काशी के बारे में लोगों की ये आस्था बन गई कि ये वो स्थल है जो आत्मा की मुक्ति का द्वार है। इसे अत्यधिक संख्या में लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ आकर रहने लगे थे।
इस लघु 80 घाट में उतनी बड़ी संख्या में मृतकों की अंत्येष्टि करवा पाना असंभव था। अतः 80 घाट पर अंत्येष्टि कर्म बंद कर दिया गया और नगर ने एक अन्य घाट को अंत्येष्टि कर्म के लिए तैयार कर लिया गया, जिसका नाम है मणिकर्णिका, जो एक विशालकाय शवदाह गृह है। लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है कि यहाँ कोई दुर्ग की दीवार नहीं है? शिव ने पूछा। इसका कारण यह है कि स्वदीप के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी अपनी मृत्यु के समय इस विश्वास के साथ यहाँ आते थे कि इस स्थल पर उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि काशी कभी भी नष्ट हो या राज्य संघ के युद्धों से ये किसी भी प्रकार से प्रभावित हो। इसके अतिरिक्त काशी के राजाओं ने प्रभु रुद्र के अहिंसा के आदेश का पालन किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि यही तर्कसम्मत निष्कर्ष हो सकता था। राज परिवारों ने आम जनता के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि वे और उनकी संतति कभी भी किसी प्रकार के युद्ध में प्रतिभागी नहीं होंगे। अपनी वचनबद्धता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने दुर्ग के परकोटों को तोड़वाया और नगर के चारों ओर खुली सड़क का निर्माण करवाया। उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक परिवेश बनाने के लिए सभी सड़कों के किनारे अनेक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। तो क्या काशी पर हमला नहीं हुआ और उसे जीता नहीं गया? इसके विपरीत प्रभु, भगीरथ ने आगे कहा, प्रभु रुद्र की शिक्षाओं के प्रति उनकी उत्कट प्रतिबद्धता ने काशी को लगभग पवित्र बना दिया। इस नगर पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि वो प्रभु रुद्र के प्रति अपमान की भांति होता। ये शांति की दिव्य भूमि बन गई और इसलिए समृद्ध भी। राज्य संघों के दमित लोग यहाँ सांत्वना पाने लगे। व्यापारी समझ गए कि व्यवसाय करने के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थल है। शांति एवं स्वदीप साम्राज्य में किसी भी राज्य से गुटनिरपेक्षता ने काशी को वास्तव में स्थिरता के कारण एक सुखदायक स्थान बना दिया। क्या इसी कारण से यहाँ बहुत से ब्रंगा लोग मिल जाते हैं? हाँ प्रभु, और कहाँ वे सुरक्षित रह सकेंगे? काशी में सभी लोग किसी भी प्रकार की हानि से बच सकते हैं, लेकिन ब्रंगा वालों ने काशी के धैर्य एवं अतिथि सत्कार की भी परीक्षा ली है। क्या सचमुच में? प्रकट रूप से वे लोग ऐसे हैं जिनके साथ रहना कठिन है। काशी एक सर्वदेशिक नगरी है, जहाँ किसी पर भी अपनी जीवन शैली परिवर्तित करने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। लेकिन ब्रंगा वाले अपना एक क्षेत्र चाहते थे, क्योंकि उनके कुछ विशेष प्रकार के रीति रिवाज हैं। काशी के राज परिवार ने अपने नागरिकों को सुझाव दिया कि चूंकि ब्रंगा वाले स्वदेश में बहुत प्रताड़नाओं से गुजरे हैं, अतः काशी निवासियों को उनके साथ सहानुभूतिशील रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों को ये बहुत कठिन लगा। वास्तव में कुछ वर्ष पूर्व अफवाहें फैली थी कि परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि काशी नरेश ब्रंगावासियों के निष्कासन का आदेश देने वाले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? शिव ने पूछा। सोने की धातु ने वो कर दिखाया जो सुआशय नहीं कर सका। ब्रंगा राज्य आज सबसे अधिक धनी राज्य है। प्रकट रूप से ब्रंगा के राजा ने काशी के 10 वर्षों की कर वसूली के बराबर मूल्य का सोना भेजा और परिणाम स्वरूप निष्कासन आदेश को भुला दिया गया। भला ब्रंगा का राजा अपना धन उन लोगों की सहायता के लिए क्यों व्यय करेगा जिन्होंने अपने ही देश को छोड़ दिया हो? मैं नहीं जानता प्रभु। मेरे विचार से हम इसे ब्रंगा वालों के एक विशिष्ट गुण के रूप में देख सकते हैं। 80 घाट पर जलयान धीरे से किनारे लग गया और शिव ने उनके स्वागत के लिए वहां जमा हुए जनसाधारण की ओर देखा। पर्वतेश्वर पहले ही उस स्थल की व्यवस्था में जुट चुका था जहां से शिव को नीचे उतरना था। उसने देखा कि द्रप को कुछ दूरी पर नंदी और वीरभद्र को आदेश दे रहा था। काशी के पुलिस प्रमुख की खोज में भगीरथ पहले ही गलियारे में उतर चुका था। सती ने शिव को हल्के से थपथपाया। वो उसे देखने के लिए मुड़ा तो सती ने अपनी आंखों से बड़े हौले से संकेत किया। शिव ने उस दिशा में देखा जिधर सती ने संकेत किया था। उस हंगामे से कुछ दूरी पर एक शालीन छतरी के नीचे एक गंभीर वृद्ध खड़ा था, जिसने अपने कुलीनों और अयोध्या के अभिजात वर्ग के लोगों को नीलकंठ के स्वागत के लिए आगे रहने दिया था। शिव ने अपने हाथ विनम्रता से नमस्ते की मुद्रा में जोड़े और थोड़ा झुककर काशी के नरेश अतिथिग्व का अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में अतिथिग्व ने नीलकंठ के सम्मान में पूरी तरह से झुककर अभिवादन किया। सती उस दूरी से निश्चित तौर पर नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि राजा की आंखों में आंसू थे। अध्याय 5। एक